So, welcome everyone once again. And I'm very glad to introduce our class 10th orientation session today. I am Piyush Goyal, Director Pragati Path. Let's just see a video before we actually start. So, we can just give a virtual clap if we liked. तो देखिए आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वन इज आई होप कि मोस्ट ऑफ अस आर फ्रॉम क्लास 10th, अ फ्यू ऑफ अस आर फ्रॉम क्लास 9th एज वेल, देयर आर सम पेरेंट्स आल्सो. तो हम लोग शेयर करेंगे अभी एजेंडा हमारा क्या है. बेसिकली वी विल बी शेयरिंग द जर्नी ऑफ प्रगति पथ. एंड देन बेसिकली क्लास 10th का जो ओरिएंटेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दो वी विल बी टचिंग अ फ्यू पॉइंट्स from class 9th angle as well, as there was a last minute request, but this entire program is majorly designed for class 10th orientation. तो class 10th में as a student आपका क्या there are certain facts with which you should be familiar with. क्या हमारी क्लास 10th की इम्पोर्टेंस है और किस तरीके से आप लोग क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, सो दैट यू कैन बेसिकली टच योर गोल्स. तो ये सारा एंड देन वी विल बी मीटिंग विद अवर फैकल्टी विच इज अवर स्ट्रेंथ. तो हमारी फैकल्टी यहाँ पे आज है. वी आर वेरी फॉर्चुनेट. आपको कौन से टीचर्स पढ़ाने वाले हैं वो सारी बात. और इन द एंड वी विल हैव अ 10-15 मिनट सेशन विच विल बी ओपन हाउस. पेरेंट्स की, स्टूडेंट्स की जो भी क्वेरीज हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो वी कैन डेफिनेटली एड्रेस टू दोज थिंग्स. सो लेट अस स्टार्ट. This is an orientation program and agenda as I just discussed. This will be about Pragati Path Overview Class 10 Science Maths, our methodology, and you will be knowing your guides, your teachers, and then in the end there will be an open house. So introduction की in case मैं बात करूं तो let me just introduce myself first. I am Piyush Goyal. I am academic head and director प्रगति पथ. और 1999 में मैंने मास्टर्स किया बॉटनी के अंदर, नेट क्वालिफाई किया और फिर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अलाइट्स के अंदर मैंने अपना जॉब शुरू किया 2000 में. 2000 to 2006 आई वाज इनटू कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट हियर इन राजस्थान. एंड देन मुझे अपनी कुछ फैमिली सर्कमस्टेंसेस की वजह से आई हैड टू शिफ्ट टू दिल्ली. तो 2006 के अंदर मुझे लगा कि मुझे इस जॉब को कंटिन्यू नहीं करना है. और क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा था, इवन ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन डेज, बीएससी फर्स्ट ईयर से ही मैं अपने ब्रदर के कोचिंग सेंटर में एज अ फैकल्टी काम कर रही थी. तो बहुत एक डीप इंक्लिनेशन था फॉर टीचिंग एंड फॉर एकेडमिक्स. तो आई थॉट ऑफ यूसी स्टार्टिंग
एंड मेकिंग माई करियर इन एकेडमिक्स। तो एक छोटा सा विजन था, क्योंकि बहुत साल पढ़ने पढ़ाने में बिताए थे, तो एक छोटे से विजन के साथ में कि बच्चों को कुछ इस तरीके से पढ़ाया जाए कि उनके अंदर कुछ स्पेशल स्किल्स इम्पार्ट किए जाएं, जिससे वो लोग जो है उनके लिए सक्सेस अचीव करना एग्जाम में बहुत ही जो है वो ईजी हो जाए। तो अभी हम लोग ये सारा का सारा अपना ड्रीम पूरा कर पा रहे हैं, ऑफ कोर्स विद द एकेडमिक support from our strong team of educators and academicians. So thank you so much for joining this session, and let me just show a few glimpse कि कैसे बिल्कुल 2007 में एक छोटी सी जर्नी ये स्टार्ट हुई थी। माई डॉटर वॉज जस्ट 1 year old एट दैट टाइम, और ये करवा चौथ का दिन है, 2-3 बच्चे उस समय में आया करते थे। और इवेंचुअली हम लोगों ने फिर 10 में अपने आप को एस्टेब्लिश किया एज अ कोचिंग सेंटर। देन हम बड़े सेटअप में गए, एंड ऑब्वियसली कोविड गेव अस एन इमेंस अपॉर्चुनिटी। हम लोग ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड के अंदर आए, और एज एन एकेडमिशियन मैं कहूंगी मैं खुद भी बहुत इवॉल्व हुई, क्योंकि बिल्कुल जो कंडीशनिंग थी माइंड की, हमेशा बोर्ड टीचिंग को ही हम लोग प्रेफर करते थे, और बिल्कुल टेक्नोलॉजी को लेके बहुत ही ज्यादा रिजर्वेशंस थे। बट जब कोविड ने ये अपॉर्चुनिटी दी, और पिछले 3 साल से जब हम देख रहे हैं, तो बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म की फॉर्म में ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो एकेडमिक्स का जरिया बन रहा है। बच्चे बहुत ज्यादा बेनिफिटेड हो रहे हैं, और अभी मैं भी आपको बताऊंगी कि हम लोग भी बहुत ज्यादा बेनिफिटेड हो रहे हैं। वी आर एबल टू मेक अवर ऑनलाइन प्रेजेंस ब्रॉडली इनटू 4 कंट्रीज। यूएसए के अंदर आज हमारी प्रेजेंस है, यूरोप के अंदर हमारी प्रेजेंस है, नेपाल में और दुबई के अंदर हमारी प्रेजेंस है। ऑफकोर्स इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से बच्चे हमारे पास में पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ जो टीचर्स की प्रेजेंस है वो भी जो है वो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में हैं। अभी आप लोग टीचर से मिलेंगे, यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट देम ऑल। तो कुछ लोग हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ बेंगलोर से ज्वाइन कर रहे हैं। वन ऑफ अवर टीचर शी इज फ्रॉम मलेशिया। तो ये ऑनलाइन प्रेजेंस ने हम लोगों को बहुत अपने होराइजन को ब्रॉडन करने की अपॉर्चुनिटी दी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रगति पथ, अ स्मॉल स्टोरी, एंड लेट अस नाउ हैव एन ओवरव्यू ऑफ क्लास 10 सीबीएसई। तो क्लास 10th के सीबीएसई के बच्चों और पेरेंट्स से जो मैं बात करना चाहती हूँ, ऑल्दो हम लोग क्लास 10th के जो बच्चे हैं या 9th के भी जो बच्चे हैं, वो सुनते सुनते बड़े हुए हैं कि अब बोर्ड्स देने हैं, बोर्ड्स आ गए हैं, और बोर्ड्स पता नहीं क्या हैं कैसे हैं। तो हम लोग बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अवर बोर्ड्स, लेट अस जस्ट नो अबाउट सम फैक्ट्स, इंपॉर्टेंस, एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फ्रॉम योर साइड। तो फैक्ट्स देखिए, हम यदि बात करें तो आप लोग 6th 7th 8th जो पढ़ के आए हैं, वो सारा 2 तरीके से मैं आप लोगों से जो बात करना चाहती हूँ इस ओरिएंटेशन के दौरान। एक तो क्लास 10th के अंदर बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। थिंग्स आर रियली रियली सिंपल, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड चीजों को क्या चीज बनाती है, वन इज वॉल्यूम। कई बार सिलेबस इतने वास्ट होते हैं, इतने वास्ट होते हैं कि हम उस लिमिटेड टाइम के अंदर, 1 साल के अंदर उस सिलेबस को हैंडल नहीं कर पाते। और कई बार चाहे सिलेबस कम भी हो, बट कॉम्प्लिकेशंस इतने ज्यादा होते हैं, प्रॉब्लम्स बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, तो भी हमें अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिठाने में दिक्कत होती है। तो अभी हम यदि 9th और 10th के सिलेबस को समझें इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो देखिए सबसे ज्यादा बिग रिलीफ हमारे लिए ये है कि हम लोगों का जो वॉल्यूम है 6th 7th 8th में आपने जो पढ़ा है, उससे थोड़ा डेफिनेटली बढ़ा है, बट इतना नहीं है कि बहुत ही ज्यादा वॉल्यूमिनस हो गया है। एक चीज जो आप पढ़ेंगे आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा कि आप कब रिवाइज करें। बिलीव मी, आप लोग बहुत जल्दी कोर्स पूरा कर पाएंगे। अभी मैं प्रगति पथ की जब मेथोडोलॉजी बताऊंगी, तो हम लोग अक्टूबर या नवंबर मिड तक अपना कोर्स बिल्कुल कंप्लीट कर पाएंगे, और आप लोग बहुत बहुत बार जो है वो अपना रिवीजन प्लान में एंटर होके, टेस्ट देके अपने फाइनल एग्जाम को लिखने जाएंगे। और फाइनल एग्जाम के अंदर बेसिक स्टोरी यही है, इफ यू डोंट फाइंड एनीथिंग न्यू इन योर एग्जाम, सक्सेस इज फॉर श्योर। तो ये वॉल्यूम इस तरीके से हैंडल होता है कि आपको बहुत बहुत बार चीजें कर लेते हो तो एग्जाम में आपको कुछ भी नया नहीं मिलता। बट हाँ, ऑफकोर्स यस, 10th अभी मैं बताऊंगी भी कि इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि 11th 12th में वॉल्यूम बहुत बहुत मल्टीफोल्ड होने वाला है। साथ ही साथ इंट्रिकेसी की भी बात करें तो प्रॉब्लम्स का जो स्टैंडर्ड है, ऑब्वियसली क्लास 8th की साइंस जो है सीबीएसई बोर्ड, दैट इज वेरी वेरी जनरल साइंस। आप लोगों ने कोर साइंस के अंदर आप एंटर नहीं होते हो क्लास 8th के अंदर। यू आर स्टडिंग कोल एंड पेट्रोलियम, यू आर स्टडिंग स्टार्स, सोलर सिस्टम। तो एनीबडी हु इज generally aware, even your mothers, they are not from science background, but if they can just give one reading, they can just tell and explain the topic to you. तो ये जो इंट्रिकेसी है वो ऑब्वियसली क्लास 9th में आपने देखा, जबकि फर्स्ट टाइम आपके केमिस्ट्री के अल्फाबेट्स इंट्रोड्यूस हो गए, कोर केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस हुई, कोर फिजिक्स इंट्रोड्यूस हुई, बायोलॉजी की टर्म्स में भी आपने देखा, इवन मैथमेटिक्स में भी आपने देखा कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी इंक्रीज हुई। बट अगेन आई वुड से
थिंग्स आर इजी, डरने वाली कोई भी बात नहीं है, बट क्लास 9th और 10th को सिलेबस के हिसाब से आप देखें, सिंप्लिसिटी के या कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से देखें, डेफिनेटली थिंग्स आर अंडर अवर कंट्रोल। हम लोग 6 7 8 महीने की मेहनत के अंदर बहुत अच्छे स्कोर्स ले आते हैं। 95 98 100 लाना क्लास 10th के अंदर बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन ये 9th और 10th आपके फाउंडेशन ईयर्स हैं और इनकी इंपॉर्टेंस को समझना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे कि अभी आपको पिछली स्लाइड्स में आप देख रहे हैं, 11th 12th में अचानक से वॉल्यूम भी बहुत बढ़ने वाला है और कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत बढ़ने वाली है। और साथ ही साथ अभी आप देखेंगे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरलिंकिंग है क्लास 9th और 10th में जो आप पढ़ रहे हैं उनकी 11th एंड 12th के साथ। तो 11th और 12th में ऑल ऑफ सडन ऐसा कुछ नहीं हो जाने वाला कि आप लोगों को पढ़ने का तरीका जो है एकदम से आ जाए। तो ये फाउंडेशन ईयर्स हैं। यहाँ पे हमें 10th के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक डिसिप्लिन को इनकलकेट करके यदि हम इफ वी कैन सिंपली लर्न हाउ टू लर्न, हम लोगों को पढ़ना आ जाए कि कैसे पढ़ते हैं, ये चीज यदि हम सीख पाए तो आई वुड से द ब्राइट फ्यूचर इज वेटिंग फॉर यू। और ये जो पूरा का पूरा जो है सिलेबस आप देखिए किस तरीके से इंटरलिंक्ड है, स्ट्रॉन्ग इंटरकनेक्शंस हैं। और अनफॉर्चुनेट बात ये है कि जब आप 11th में जाएंगे तो आपसे टीचर्स एक्सपेक्ट करेंगे कि 9th और 10th में जो आपने बेसिक अल्फाबेट सीखे, नोबडी इज गोइंग टू रिपीट दैट। In fact, even though we as an academicians are willing to repeat those things, but as volume is too high, we will not be able to repeat. ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि अभी कोविड के टाइम में हुआ, हम लोगों ने बहुत बच्चों के साथ में देखा कि क्लास 1 और 2 के अंदर जो अल्फाबेट्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए थे बच्चे के, 3 में 4 में बच्चों को अभी डी और बी में कंफ्यूजन है, एम और डब्ल्यू में कंफ्यूजन है, दे आर नॉट एबल टू थॉरली रीड द थिंग्स, राइट करना नहीं आ रहा है। और क्लास 3rd 4th में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, व्हाट आर लिविंग, व्हाट आर नॉट नॉन लिविंग। तो वो जब उसको अंडरस्टैंड कर भी रहे हैं बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देम थ्रू राइटिंग, तो आप समझ रहे हैं कि कभी भी उनकी स्ट्रेंथ जो है उस तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है। तो हमारी 9th और 10th उसी तरीके का इंट्रोडक्शन है विद दी सब्जेक्ट कि कोर सब्जेक्ट आपका, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो मैथमेटिक्स है, चाहे वो बायोलॉजी है, चाहे वो फिजिक्स है, आपको ये सारे स्ट्रॉन्ग इंटरकनेक्शन इस फॉर्म में आ रहे हैं कि जब आप 11th और 12th का सिलेबस देखेंगे तो आप पाएंगे कि क्लास 9th का सिंपली एक एक्सटेंडेड फॉर्म है क्लास 11th और क्लास 10th का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है क्लास 12th, है ना। जैसे यहाँ पे अभी 9th आप लोग पढ़ के आए हैं, टिश्यूज आपने पढ़े, क्लास 11th में आपको एनाटॉमी के अंदर वापस से वही पढ़ना है बट उसको बहुत एक्सटेंडेड फॉर्म में पढ़ना है। डाइवर्सिटी आपने पढ़ी, आपको यहाँ क्लासिफिकेशन पढ़ना है। लॉज ऑफ मोशन बेसिक आप पढ़ के आए हैं, इसको आपको बहुत बहुत डिटेल में पढ़ना है। अभी हम क्लास 10th में आपको लाइफ प्रोसेसेस पढ़ाने वाले हैं जो पूरा का पूरा ह्यूमन एंड प्लांट फिजियोलॉजी की फॉर्म में आपको पढ़ना है। तो आई होप कि जो मैं बताना चाह रही हूँ कि इन स्ट्रॉन्ग इंटरकनेक्शंस की वजह से बहुत चीजें डिपेंड करती हैं कि 11th और 12th में आप कैसा कर पाएंगे कि आपके 9th और 10th के कॉन्सेप्चुअल पार्ट कितना क्लियर है। तो जस्ट टू डू थिंग्स इन अ बेटर वे, प्लानिंग इज अ मस्ट। और ये प्लानिंग जो है, प्रगति पथ की जो प्लानिंग है, उसमें हमने देखा है कि एक बच्चे की सक्सेस ऑफ कोर्स उसका खुद का एफर्ट तो है ही है, साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा एक पूरा का पूरा हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर रोल ऑफ गाइड है और ऑफ कोर्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स। तो जब पेरेंट्स, बच्चा और टीचर्स मिलके सिनर्जी में काम करते हैं तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग आते ही आते हैं। So now let me just introduce the core strength and strategy of प्रगति पथ, जो हम पिछले 15-16 साल से जिस तरीके से चल रहे हैं। 5 से 10 मिनट्स के अंदर वो मैं एक्सप्लेन करूंगी एंड देन आई विल कम टू द पेरेंट्स, वो यदि बीच में कुछ बात करना चाहें, एंड आफ्टर दैट आई विल डेफिनेटली लाइक टू इंट्रोड्यूस माय फैकल्टीज द कोर स्ट्रेंथ ऑफ प्रगति पथ। तो यहाँ पे जो मैथडोलॉजी हमारी है, स्ट्रेंथ है, इसमें देखिए बहुत ही ये फंडामेंटली हम लोग जो बात कर रहे हैं, हमारी एक्सपर्ट गाइडेंस ही हमारी सबसे सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अभी मैं आपको फैकल्टी से मिलाऊंगी, ऑलमोस्ट एवरीबडी इज हैविंग मोर देन 15 years of experience, 15+ years of experience. दे आर टोटली इनटू एकेडमिक्स, डेडिकेटेड जो है वो फैकल्टीज हैं, और साथ ही साथ एवरीबडी इज एन एक्सपर्ट ऑफ देयर ओन फील्ड। जनरली 9th और 10th की साइंस को लेके हम लोग जो है उसको इतना इजी मान रहे होते हैं, और साइंस इज बीइंग डेल्ट, मैंने देखा है, बाय अ सिंगल टीचर। तो हो सकता है कि आई एम अ वेरी गुड टीचर ऑफ बायोलॉजी बट मैं फिजिक्स के साथ में उतना जस्टिस नहीं कर पाती। समटाइम्स अ पर्सन कैन बी एन एक्सपर्ट ऑफ फिजिक्स, तो उनके बच्चों का कुछ बायो कहीं ना कहीं वीक रह जाता है, क्योंकि ये पूरा परकुलेशन होता है। यदि एज ए टीचर मैंने देखा है कि मेरा कोई सब सब्जेक्ट भी यदि वीक है तो डेफिनेटली मैंने देखा है कि मेरे बच्चे उसके अंदर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, वो कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं।
तो प्रगति पथ मेक्स श्योर दैट देयर विल बी different फैकल्टीज, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, physics, mathematics, you will be taught by different faculties who all are expert of their own fields. And then all the sessions are designed in such a way that those are interactive sessions. मतलब हम लोग अभी बात कर रहे हैं तो लगातार इतनी बात कोई भी टीचर्स आपकी क्लास में कभी भी नहीं करेंगे. 5 से 10 मिनट जैसे ही टीचर्स आपसे बात करेंगे तो उसके बाद में दे विल डेफिनेटली वांट टू नो कि आपने क्या सीखा, आपको क्या समझ में आया. तो बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव सेशन है. और अल्टीमेट कोर प्रगति पथ का ये है कि अ बच्चा शुड कम इन द रोल ऑफ टीचर. We will be conducting every month certain sessions in which we will want our students to come in the role of teacher and explain the entire topic to the rest of the class. And then comprehensive our test plan and thorough evaluation. ये मुझे लगता है this is the biggest forte of प्रगति पथ. क्योंकि मैं भी जब पढ़ा रही थी तो 6-8 साल बाद मैंने ये रियलाइज किया कि कई बार हम लोग इतना अच्छा पढ़ा रहे होते हैं कि हमें अपने आप से ही प्यार होने लगता है क्लास के अंदर पढ़ाते पढ़ाते. और कई बार रियलाइज होता है कि अरे ये वाली बात हम लोगों ने उस समय में सीखी होती अपने स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत अच्छी थी. बट कई बार हम बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाने के बाद में उनसे पूछते हैं कि आप बताइए कि आपने इसके अंदर अभी हमने लाइट रिएक्शन में क्या पढ़ाया, डार्क रिएक्शन में क्या बताया. तो समटाइम्स आई फील दैट बच्चा might not be 100% present in the class. He was just physically present, mentally होता है सबके साथ में, इतना अटेंशन स्पैन नहीं होता. बट ये जो हमारे टेस्ट प्लान है ये बहुत बहुत फोकस्ड रखते हैं बच्चों को कि एवरी वीक जो है वो टेस्ट जब बच्चे को देना होता है तो उसे पता ही होता है कि मुझे मेरा डायरेक्शन क्या होना चाहिए. एंड देन थॉरो इवैल्यूएशन के दौरान मैंने ये भी पाया कि या तो बच्चे जो हैं वो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं. कभी कभी क्लास 10th का सिलेबस बच्चों को इतना इजी लगता है कि उनको लगता है अरे भाई एक बार 2 बार कर लिया. लेकिन टू नो द थिंग्स एंड टू राइट डाउन इन द एग्जामिनेशन एंड टू फैच गुड मार्क्स, दीज आर एंटायरली डिफरेंट थिंग्स. तो ये जो वीकली टेस्ट है वो न केवल बच्चों को डायरेक्शन दे रहा है, बच्चों को एक क्लियर कट इवैल्यूएशन भी दे रहा है कि आप कैसे और बेटर हो सकते थे, कहाँ पे नंबर कटते हैं. और साथ ही साथ एज अ टीचर ये हम सबको भी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है. जब हम वीकली टेस्ट में अपने बच्चे को देखते हैं तो हमें 2 बातें क्लियर कट आइडिया लग जाती हैं. समटाइम्स द एंटायर ग्रुप इज नॉट परफॉर्मिंग वेल. तो एज अ टीचर हमें समझ में आता है कि हमें इस कॉन्सेप्ट को जो है वो दोबारा लेने की जरूरत है या इस कॉन्सेप्ट को किसी डिफरेंट एंगल से पढ़ाने की जरूरत है. और समटाइम्स वी फील कि बच्चे कुछ कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ बच्चे उसके अंदर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं. तो वेयर टू पुट अवर इंडिविजुअल अटेंशन, ये फोकस भी हमारा आता है. और एज अ पेरेंट, जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं उनको भी मेरे को जो लगता है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ प्रगति पथ की निकल के आई है कि वीकली उनको जब अपने बच्चे की रिपोर्ट पता चलती है तो समटाइम्स इन अवर स्कूल सिस्टम वी आर नॉट एबल टू गेट द रिपोर्ट. हमें 2 महीने 3 महीने बाद पता चलता है कि बच्चा इज लैगिंग बिहाइंड. और समटाइम्स दैट इज टू लेट टू कवर अप विद द थिंग्स. तो यहाँ पे जो वीकली टेस्ट के दौरान जब हमें बच्चे की परफॉर्मेंस पता चलती रहती है तो हम उसको बहुत ही रेगुलर काउंसलिंग से, सपोर्ट सिस्टम से, है ना, उसको देन एंड देयर ओनली वी ट्राई टू फिल अप दोज गैप्स. और एटलीस्ट हमारी एक्सपेक्टेशंस अपने आप से बहुत राइट सेट हो जाती हैं. तो पूरा अप्रोच जो है नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन ओरिएंटेड अप्रोच है. समटाइम्स आज का पर्टिकुलर जो टाइम है जब बच्चे इतने टैक्स सेवी हैं तो बहुत सारे बच्चे अपने आप को एनकरेज करके रखते हैं, यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हैं या आप गूगल के ऊपर चीजें सर्च कर रहे हैं. बट दैट इज यू सी टू वेग. आप एक हम बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस पढ़ना क्लास 5 में चालू कर रहे थे, क्लास 10 में भी फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, 12th में भी फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं. इवन ड्यूरिंग अवर एमएससी डेज वी वर स्टडिंग फोटोसिंथेसिस. बट द ओनली पॉइंट इज विच पर्टिकुलर एग्जाम यू वांट टू प्रिपेयर फॉर. उस एग्जाम के अंदर आपको कहाँ अपने आप को लिमिट करना है, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, किस डीप अंडरस्टैंडिंग की आपको रिक्वायरमेंट है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई कैन रियली रियली टेल यू ऑल कि हमारी जो फैकल्टीज हैं विद देयर ग्रेट एक्सपीरियंस एंड डेडिकेशन वी आर टू मच फोकस्ड. अभी हर किसी को इनफैक्ट मैं कहूंगी कि पता ही होता है, क्लास 10th का पेपर इतना प्रिडिक्टेबल है कि हमें पता ही होता है कि यहाँ से कौन से पेज से कौन सा क्वेश्चन आना है. तो ना केवल बच्चा अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहा है विद इंटरैक्टिव सेशंस, थॉरो इवैल्यूएशन, टेस्ट, बल्कि बच्चा एग्जाम को लेकर के कभी भी वेग नहीं जा रहा है. ऐसा नहीं हो रहा कि बहुत पढ़ने के बाद में भी इतना आता था लेकिन एग्जाम में कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए, बिकॉज अप्रोच इज वेरी वेरी फोकस्ड. एंड देन दिस इज द फंडामेंटल. एज अ स्टूडेंट आपको भी पता होना चाहिए कि यदि आपके बेसिक्स देखिए वीक रह गए तो एडवांस जाना बहुत मुश्किल होता है, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल की बात की. तो ऐसे ही मैं क्लास 9th और 10th के बच्चों से कहती हूँ मैथ्स के अंदर यदि आपको अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं, कभी कभी बच्चे अभी क्लास 9th में आके भी हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट नहीं ले पा रहे हैं, क्यूब रूट नहीं आता है,
बहुत अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को लेके कंफ्यूज हैं, एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब क्या होगा या x4 प्लस x4 क्या होगा, समझ नहीं पाते हैं कि प्लस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, दीज आर वेरी वेरी बेसिक्स, बट एनी हाउ इफ दोज बेसिक्स आर मिस्ड, इवन दो यू आर स्टडिंग द थिंग्स इन एडवांस, बट कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आप गच्चा खा जाओगे। तो केमिस्ट्री के अंदर जैसे बेसिक्स हैं आपके, हम लोग बात करते हैं, एक बच्चा केवल स्केलेटन याद कर रहा है कि मेरा मेटल जो है वो एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा, सॉल्ट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। दूसरे बच्चे को वहीं रटना पड़ रहा है कि यदि जिंक आएगा तो मुझे ZnCl2 बनाना है, एल्यूमिनियम आएगा तो AlCl3 बनाना है। तो दीज आर जस्ट लाइक मेकिंग स्पेलिंग्स। तो आपको, और उससे भी ज्यादा कॉन्क्रीट इंग्लिश में तो फिर भी हम कई बार कहते हैं स्पेलिंग्स के अंदर बहुत ज्यादा सर्टेन रूल्स फॉलो नहीं होते, बट साइंसेस के अंदर और मैथ्स के अंदर प्योर रूल्स फॉलो होते हैं, और आपको अपने बेसिक्स के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग काम करना चाहिए। प्रगति पथ टीम जो है वो बच्चों के साथ में बेसिक्स के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग काम कर रही है। इनफैक्ट अभी क्लास 10th का बैच जब चालू होगा तो 1 महीने तक वी वुड स्ट्रांगली वांट यू टू डू क्लास 8th का मैथमेटिक्स। 8th का मैथमेटिक्स इतना अच्छा है फॉर यू सी अपडेटिंग योरसेल्फ पर्टिकुलरली फॉर योर बेसिक्स। तो एवरी वीक टीचर विल बी टेकिंग अ फ्यू वेरी वेरी बेसिक टॉपिक्स जस्ट टू चेक कि आपकी फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है, वहां पे कुछ मिस एक्सपोनेंट्स मिसिंग है, कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिसिंग है, तो वी विल ट्राई टू कवर अप दोज टॉपिक्स ड्यूरिंग दीज हॉलीडेज टाइम। टिल जून तक ये हो जाना चाहिए कि वीकली वो टॉपिक्स लेकर के हमारा जो है सारा का सारा हम एडवांस लेवल पे आ चुके हैं। और वैसे भी 20-22 साल में जितना मैंने देखा है, जिस भी बच्चे के बेसिक स्ट्रांग है, बहुत ही खूबसूरती से वो अपने आप को एडवांस लेवल पे ले आता है। And then optimal batch size so that this all can become possible. Teacher and student can become good friends to each other. They can generate trust and they can enter into those interactive sessions, their problems and everything. These are a few glimpses कि किस तरीके से हम चीजों को प्लान करते हैं। ये अभी इसी साल की कुछ मैंने यहाँ पे जैसे क्लास 10th का प्लानर अगस्त के अंदर, अगस्त इज हाई टाइम, कुछ बच्चे आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे, सितंबर के मिड टर्म को लेके बहुत ही वरिड है। तो वो जब उनको बिल्कुल बिगिनिंग इटसेल्फ में प्लानर मिल जाता है कि कैसे कैसे कौन सी एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी, कब कब आप टेस्ट दे रहे हो, तो दिस बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर देम। अभी जो है पूरा टेस्ट प्लान इस तरीके से चलता है कि वीकली टेस्ट देके 30th अक्टूबर टू 15th नवंबर विल रिमेन द डेडलाइन, तब तक आपके सिलेबस पूरे हो जाएंगे। पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी स्टूडेंट्स विल बी एंटरिंग इनटू 3 रिवीजन प्लान्स। रिवीजन प्लान 1, अभी आप ऑलरेडी चैप्टर वाइज खूब सारा टेस्ट दे चुके हैं। रिवीजन प्लान 1 के अंदर हम वापस से कोशिश करते हैं दो दो टॉपिक्स को एक साथ लेने की, जो कि नवंबर, मिड और दिसंबर में चलता है। जनवरी में फिर हम एंटायर बायोलॉजी, एंटायर केमिस्ट्री, एंटायर फिजिक्स एंड मैथ्स पार्ट 1 एंड मैथ्स पार्ट 2, इस तरीके से 5 टेस्ट की एक सीरीज बनाते हैं। और फरवरी में हमारे बच्चे जो है खूब सारे फुल लेंथ, कम से कम 10 फुल लेंथ टेस्ट जो है वो यहाँ पे एग्जामिनेशन लाइक सिचुएशन के अंदर उस एनवायरमेंट में करेंगे। 8-10 टेस्ट इन दी फॉर्म ऑफ असेसमेंट वो करेंगे अपने आप। तो इस तरीके से एंड ऑफ द डे यही बात है कि बच्चा शुड नॉट फाइंड एनीथिंग न्यू इन द एग्जाम। तो और पेरेंट्स की को अपडेट रखने के लिए हियर आर द रिजल्ट्स। एवरी मंथ एंड के बाद में आप जो नेक्स्ट मंथ होगा उसके फर्स्ट वीक के अंदर अंदर आपको प्रीवियस मंथ की रिपोर्ट इस तरीके से मिलेगी, जो कि क्वार्टरली मोड के अंदर, एंड देन बाय मंथली आपको जो है 6 मंथ्स के इंटरवल के ऊपर इस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट पूरी की पूरी मिलेगी। लेट मी जस्ट शेयर अ फ्यू रिजल्ट्स। हमारे जो लास्ट ईयर के रिजल्ट्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और जो प्रगति पथ की कोर फिलॉसफी भी है, विजन भी है, कि यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे एक बच्चे ने 100 लाया, कोई एक बच्चा 98 लाया। द एंटायर बैच एंड द एवरेज शुड बी 95 प्लस। एंटायर बैच शुड ग्रो। एक बच्चा जो 80 पे ला रहा है, यदि वो 90 पे आता है, एक 60 वाला बच्चा जो है वो 80 पे आता है, तो दैट इज व्हाट विच इज द रियल रोल ऑफ प्रगति पथ। यहाँ पे कुछ परफेक्ट स्कोर्स आप देख रहे हैं। 2 स्टूडेंट्स, 1 स्कोर्ड 98, 2 स्कोर्ड 97, a few of them they scored 95 and 92 का स्कोर था। ये शी वाज एन ICSE कंट्री टॉपर, देवयानी किशोर। तो इस तरीके से बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। और एलुमनाई जो हमारा है, दैट इज अवर रियल ट्रेजर। आई एम वेरी वेरी ग्लैड, और पूरी लाइफ की ये कमाई है ये सारे बच्चे, क्योंकि आज भी ये सब टच के अंदर हैं। ये हमारे बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। उनको अलग अलग स्ट्रीम के अंदर जब बच्चों को जाना होता है तो दे आर दी बेस्ट गाइड्स। बहुत सारे हमारे जो हैं वो अभी बच्चे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वेरियस फील्ड्स के अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये दिस इज अगेन कंट्री जो गुड़गांव सिटी टॉपर रही 2000 आई बिलीव 19 के अंदर, सरगम। तो दिस इज ऑल फॉर प्रगति पथ।
एंड नाउ अवर टीम इज अवर स्ट्रेंथ, है ना। मैं आप लोगों को जरूर से मिलवाना चाहूंगी हमारी कोर टीम से। आज जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो हमारी क्लास 10th की जो फैकल्टीज हैं उनके साथ है। तो जस्ट लेट मी इंट्रोड्यूस देम, गिव मी 1 minute। तो सबसे पहले जैसे कि कोर सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, तो आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रियंका दुबे मैम, हु इज फैकल्टी सीनियर फैकल्टी प्रगति पथ। और मैम के बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करूं तो शी इज पोस्ट ग्रेजुएट बीएड है, सीटीईटी क्वालिफाइड है, समवेयर 15+ years ऑफ एक्सपीरियंस है मैम के पास में। एंड शी वाज एन एकेडमिक कोऑर्डिनेटर रही है, फैसिलिटेटर रही है, फैकल्टी मैथ्स एंड फिजिक्स के तौर पे उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स को सर्व किया है। और डेफिनेटली शी इज एन एक्सपर्ट ऑफ सीबीएसई, but also she is a core strength of Pragati Path because she takes our O level, A level, IB board students as well. So Priyanka ma'am से जरूर चाहूंगी कि in the sync of Pragati Path, what is the methodology we are following, particularly for mathematics? Welcome ma'am. Thank you, ma'am. Myself, Priyanka. Actually, basically, we are following the methodology कि आपके बच्चे का concept build up तो होगा ही होगा, along with that, thought processing, जो बच्चे की critical thinking होती है, that also we appreciate कि हम उससे भी develop करें, क्योंकि normally ये होता है, if you are going to take a look of like past year papers, so most of the questions are from NCERT, but अगर आप कुछ questions को देखेंगे तो they are a little bit different one. सो बेसिकली हमारा मेन मोटो ये है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट इस तरह से बिल्डअप हो जाए कि बच्चे क्वेश्चंस को देख करके ही उन्हें इजीली समझ में आ जाए कि उन्हें सॉल्व कैसे करना है। मतलब किसी तरह की ऐसे घबराहट या ये चीज ना हो कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, टोटली स्ट्रेंजर कॉन्सेप्ट सामने आ गया, ऐसा कुछ नहीं। बेसिकली जो भी उन्हें पढ़ाया जाएगा, बेसिकली आप यूँ कह लीजिए कि जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप है बच्चे का, ये इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। हम उसी में बिलीव करते हैं कि एक बार अगर बच्चे ने उस कंसेप्ट को प्रॉपरली पढ़ लिया है तो बेसिक ये चीज जो होगी दैट इज एसोसिएटेड विथ नॉट ओनली फॉर लाइक क्लास 10th का जो उनका बच्चों का नॉलेज है, इट विल बी नॉट लाइक दिस वन ओनली। जैसे आप क्लास 10th का मैथ अगर देखें तो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि इंटरलिंक्ड हैं। लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल्स, तो ट्राइंगल्स में हम सिमिलरिटीज को पढ़ते हैं, बट सिमिलरिटी के साथ में जो सिमिलरिटी का पार्ट है इट इज एसोसिएटेड विद क्लास 9th में जो बच्चों ने कॉन्ग्रुएंसीज पढ़ी थी। एंड क्लास 10th में ही पॉलिनोमियल्स बच्चे जो पढ़ते हैं जिसमें फैक्टराइजेशन के बारे में भी बच्चे पढ़ते हैं। तो बेसिक तौर पे मतलब हम सारी चीजें, जैसे पीयूष मैम ने बोला कि हम बच्चों का जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो डेवलप करेंगे ही, अलॉन्ग विद दैट बहुत सारे फुल लेंथ टेस्ट एंड जो बच्चे की जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो उसे प्रॉपरली डेवलप करके, ताकि बच्चे को किसी भी टाइप का क्वेश्चंस अगर आप असाइन कर रहे हैं तो बच्चा इनफ केपेबल है कि वो उसको इजीली हैंडल कर ले, सॉल्व कर ले। अभी जैसे करंट सिनेरियो में अभी हम लोग बच्चों के जो फुल लेंथ टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, इसमें ऑलमोस्ट मोर देन 10 टेस्ट हम लोग कंडक्ट कर चुके हैं एंड बच्चों ने बहुत एफिशिएंटली उन सारे टेस्ट को फेस किया है, दे हैव सॉल्व देम। एंड उसमें हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा है कि बच्चों को उन क्वेश्चंस पेपर को देख करके कि बच्चों को ऐसा लग रहा है कि दे आर टफ और नॉट लाइक दैट। सो मेनली वी बिलीव कि बच्चों को जो हम कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं बच्चों को उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आना चाहिए। मेन हम लोगों का मोटो वही है, राइट मैम? थैंक यू सो मच प्रियंका मैम। और बाकी तो इन द डिटेल वी कैन टेक इन द डेमो क्लास। मैथ्स की जब हम डेमो क्लास रखेंगे तो व्हाट इज द एग्जैक्ट मेथोडोलॉजी एनसीईआरटी के साथ में विल बी डूइंग आरएस अग्रवाल, विल बी डूइंग आरडी शर्मा इन द एंड एज वेल। So thank you so much Priyanka ma'am for all your inputs, and I think if there will be certain query from the parents or maybe from student side, so stay tuned for that, है ना? And here is our next faculty where we are very, very proud and privileged to introduce Ruby Tikku ma'am, who is MCM B.Ed and she is a DOE ACC O level certified teacher. And she is also having more than 10 years of experience with the academics, and she is a dedicated teacher. और ये जो मैम का बोर्ड दिख रहा है, दिस इज हर यूनिक स्टाइल। वंस यू विल बी कमिंग टू दी क्लास तो आपको ये बोर्ड पहले से ही पूरा का पूरा प्रिपेयर्ड मिलेगा। और मैम की यदि मैं बात करूं तो
ma'am has got lot many appreciations and lot many applauses from various coaching centers, from various schools, from various parents and students, and she will be our chemistry faculty. So here is Ruby ma'am. Over to you ma'am. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Hey everyone. I think I will not repeat कि जो already प्रगति पथ ने इतना कुछ बता दिया है और सबके faces पे वो already, and you will be the best judge. जब आप थोड़े से हमारे साथ 1 month चलने लग जाएंगे तो फिर आपको हमारी बातों का actual practical meaning वहां पे ही पता चल जाएगा. And रिलेटेड टू केमिस्ट्री अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में जो भी बच्चे अब 10th में आए हैं उनके लिए स्पेशली जो चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला आपने पढ़ा होगा. यूजुअली हमारी थिंकिंग क्या रहती है, आपकी नहीं, इवन हम जब छोटे थे हमारी भी रहती थी, क्लास चली गई पढ़ाई चली गई. अब ये चैप्टर्स का नाम मत लो हमारे सामने, हमें नहीं याद करने. बिल्कुल सही, हमें नहीं करना, सिर्फ एक चैप्टर हमें करना है ताकि हमारी 10th की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी तरीके से निकल जाए. तो एक छोटी सी मैंने रादर देन कुछ लंबा क्योंकि अभी शुरू में आपको ये ना लगे मैम तो ज्ञान देने लग गई, ठीक है, तो एक छोटी सी मैंने एक स्टोरी कह लो या एक एक्टिविटी जैसी आपके लिए प्रिपेयर की है कि ये बताने के लिए कि जो चैप्टर मैं आपको बता रही हूँ वो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. तो एक लेडी है जिसका नाम है कश्मकश. सो आई थिंक कश्मकश का सबको मीनिंग पता होगा, मीन्स कंफ्यूज्ड, ठीक है. तो उसकी एक डॉटर है. सो वो अपनी डॉटर के साथ डॉक्टर के पास जाती है. तो डॉक्टर डायग्नोज करता है कि उनकी डॉटर को कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं. तो अब डॉक्टर तो डॉक्टर ठहरा, वो तो नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं बोलेगा. तो उसने क्या किया, उसने प्रिस्क्रिप्शन दे दिया और उसको बोला कि अपनी डॉटर को इन चीजों की जो कमी है वो पूरी करवाओ, यानी कि उसके फूड में ये सब चीजें रखो. अब आप ये सोचिए कि उसकी मदर को नहीं पता कि ये चीजें क्या है, उसको इनका नाम नहीं पता, उसके लिए तो ये पता नहीं कौन सी ट्राइबल लैंग्वेज है. तो उसकी डॉटर वो 9th क्लास में पढ़ती थी. तो फटाक से मम्मा को बोली, मम्मा दिस इज अ डेफिशिएंसी रिलेटेड टू calcium, this is a deficiency related to iron, this is a deficiency for magnesium. So इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि न केवल आप 10th में इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, आप एक प्रैक्टिकल सिनेरियो में भी हेल्पफुल रहेंगे इफ यू हैव दैट नॉलेज. आई होप मेरी ये छोटी सी चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी. और इसी तरह हमारे को 3 मेन चीजें अपने उसमें रखनी है ताकि हमारी 10th की केमिस्ट्री बहुत ही स्मूथली चली जाए. That is one I have already talked about, that is the symbol thing we should be knowing. The second thing we should be knowing is formula, right? Say for example आपने 7th तक पढ़ा होगा, हमारे NCERT में एक 2 बहुत ही फेमस कैरेक्टर्स थे, बूजो एंड पहेली, राइट. सो बूजो एंड पहेली जब 10th में लैंड करते हैं तो वो अपने को शोकेस करना चाहते कि हमारे पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, हमें सब कुछ पता है. तो 10th की टीचर थोड़ी मेरी तरह सी थी, तो उसने बोला अच्छा बहुत ज्यादा पता है, चलो मुझे बताओ बेकिंग सोडा क्या कर का फॉर्मूला बताओ. तो बूजो सोच रहा है कि बूजो को पता ही नहीं. उसने कहा ऐसे नॉर्मल नाम तो मुझे पता ही नहीं है क्या होता है, मैंने तो सोचा मैम पूछेगी ये बोलो. तो इसीलिए हमें नॉर्मल नाम और उनके जो केमिकल फॉर्मूले हैं वो दोनों ही बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, जो हमने कहाँ पढ़े हैं, क्रिस क्रॉस मेथड में, ठीक है. तो इसी तरह से ऐसी ही फन एक्टिविटीज के थ्रू हम अपना सारा 10th बहुत अच्छे से निकालेंगे. और एट द एंड, एज मैम हैज सेड, एवरीबॉडी विल से यू द सेम थिंग, बाय द नवंबर यू विल एक्चुअली सी दैट आपको सब कुछ अच्छे से आता है. बट ओनली प्रॉमिस इज दैट यू हैव टू वर्क as what has been strategized. तभी हम कुछ अचीव कर सकते हैं. Okay, that's all from my side. Bye bye. Thank you so much, Ruby ma'am. Though this is not the time to say bye because you may face a few more questions from the students and parents. And thank you so much. And so nicely she explained that chemistry is just, you see, taking interest and knowing the basics. किसी को किसी के नाम से ही नहीं जानेंगे तो आगे उसके बारे में डिटेल कैसे जान पाएंगे.
तो nomenclature is very very important and initial 10-15 days I think मैंने जितना रूबी मैम की स्टाइल देखी है, ये आपको पूरा 10th के अंदर 15 दिन के अंदर बस इतना फैमिलियर कर देंगी केमिस्ट्री के साथ में कि अल्फाबेट्स एंड बेसिक्स विल नेवर बी अ चैलेंज फॉर यू. Thank you so much, Ruby ma'am. And the biology is basically dealt by Miss Sonali Gupta, who herself is life sciences masters, and she is into academics now, I believe, more than 20 years. And I am very, very fortunate that we are UC companions partners since year 2006. 2006 से हम लोग लगातार साथ हैं और सोनाली मैम जो है वो प्रगति पथ का हिस्सा बनी हुई हैं. शी इज अवर सीनियर फैकल्टी बायोलॉजी. एंड आज जो है वो मैम हमारे बीच अभी नहीं है, तो आई विल जस्ट टेक एन एक्सक्यूज. और अब मैं जिनको इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ आपकी फिजिक्स की फैकल्टी, एंड शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर. हम लोग सबके सब वी आर वेरी वेरी ब्लेस्ड टू हैव हर इन द टीम प्रगति पथ, क्योंकि मैं जिनसे आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ शी is actually the guiding force for all of us, and she is having experience more than 35 years, है ना. तो साधना शर्मा मैम को मैं आप लोगों की जोरदार क्लैपिंग के साथ में बुलाना चाहूंगी. और थोड़ा सा मैम के बारे में बताऊं तो मैम ने एकेडमिक्स में बहुत 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 काम किया है. हम लोग इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रेसिडेंट्स गाइड अवार्ड मैम ने 1976 इटसेल्फ शी बैक दैट, है ना. और मैम ने अपना मास्टर्स किया उस टाइम के अंदर, एंड देन शी वाज एसोसिएटेड विद सेवरल स्कूल्स. अभी रिसेंटली मैम ने डीपीएस गाजियाबाद से जो है वो एज अ प्रिंसिपल अपना बीआरएस लिया है. नाउ शी इज द पार्ट ऑफ सीबीएसई एंड शी इज द पार्ट ऑफ एनटीए. That is the biggest privilege that we are knowing the as an examination you see paper setter examination checking के अंदर. तो वो सारी जो गाइडलाइंस हमारे पास में हैं कि किस तरीके से, जो मैंने आपसे बात की थी कि आपको एग्जामिनेशन ओरिएंटेड अप्रोच बहुत जरूरी होती है हर एग्जाम की, बी इट आईबी बोर्ड, आईजीसीएसई या सीबीएसई. हमारे पास में एक एमएस हम बोलते हैं, मास्टर सॉल्यूशंस होते हैं. की पॉइंट्स क्या हैं, फंडामेंटल लाइंस क्या हैं, क्या वर्ड्स आपको लिखने चाहिए, क्या वर्ड्स आपको नहीं लिखने चाहिए. तो वो सारा का सारा हम लोग जो है वो मैम के मार्गदर्शन में सीख पा रहे हैं. और साथ ही साथ मैम को बहुत सारे अवार्ड्स ऑफ ऑनर मिले हैं फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल, रोटरी क्लब, हरीश चंद्रा रामकली चैरिटेबल ट्रस्ट. एंड इनफैक्ट जो है वो दिस लिस्ट सीम्स टू बी एंडलेस, तो आज बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी. एचआरडी मिनिस्ट्री स्मृति ईरानी से भी मैम को एक लेटर ऑफ एप्रिसिएशन मिला, और बाद में जब आप क्लासेस के अंदर आएंगे तो हम टीचर्स आपस में इसकी बात करते रहेंगे. अभी ओवर टू साधना मैम, फिजिक्स को किस तरीके से हम डील करेंगे क्लास 10th के लिए. थैंक यू सो मच मैम. Good afternoon, Piyush ma'am, all the teachers, faculty of Pragati Path, and my dear parents and the students. Really nice to see you all under the one roof. And frankly speaking, yes, I have a lot of experience in the academics, but what I have learned from Pragati Path, the way the company, how it dealing with the students, that is the best part. They take one-to-one concern with the student. Point number one, being a principal, I can understand the admin part is very difficult, but still I appreciate the Pragati and Piyush ma'am to you because you are taking individual concern. She knows every student, she knows the problem of every student as regard to academics, and that is the best part. Now, as regard to the physics, yes, physics is really little bit difficult as the student thought. बच्चों को लगता है, पर मुझे लगता है कि फिजिक्स इतनी प्यारा सब्जेक्ट है, हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है. एंड डियर पेरेंट्स, आपको थोड़ा बहुत अगर मैं कहूँ कि इट इज रिलेटेड विद द स्पिरिचुअलिटी आल्सो, राइट. एंड आई लव टू टीच देम इन दैट मैनर कि मैं उनको डे टू डे लाइफ से रिलेट करवाऊँ. अब अगर हम सिलेबस की बात करते हैं क्लास 10th की, तो दैट क्लास 10th सिलेबस इज, जैसे पहले भी पीयूष मैम ने भी बोला कि अगर बच्चा हायर स्टडीज में साइंस में लेना जाना चाहता है तो डेफिनेटली उसको 9th 10th की साइंस बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए, इररिस्पेक्ट टू दिस कि वो आईजी बोर्ड, आईजीसीएसई बोर्ड का बच्चा है, आईबी बोर्ड का बच्चा है, या सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड का बच्चा है. मैंने आईजीसीएसई में भी आई वाज अ टीचर in IGCSE board also, and in 1 year I have taught in IB board also. So physics is same, सब जगह physics वही है, principle वही है, everything is same.
अगर बच्चे ने, अगर इफ इट इज क्लियर दैट द स्टूडेंट वांट द साइंस इन द हायर क्लासेस, तो उसको 9th-10th की साइंस बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। रीजन बीइंग, अगेन जैसे पीयूष मैम ने बोला कि क्लास 9th-10th में इतनी कम है साइंस, स्पेशली इन सीबीएसई, और 11th-12th में काफी ज्यादा डिटेल में। आई कैन से, अगर मैं कोई इंग्लिश टीचर यहाँ बैठी हो तो आई कैन से कि अगर हम बच्चे को सिर्फ वर्ड सिखा दें और उसके बाद कहें डायरेक्टली यू राइट ऐसे, तो जितना डिफिकल्ट लेवल होता है उतना डिफिकल्ट लेवल ये 9th-10th की साइंस और 11th-12th की साइंस में है। तो इन दैट वे द स्टूडेंट शुड बी वेरी मच सिंसियर and they should have a clear concept, और जो the way which Pragati has given us as a teacher कि हमें कैसे पढ़ाना है, so that it should be clear, the concept should be clear to them। जैसे पहले भी पीयूष मैम ने भी बताया, प्रियंका ने भी बताया, रूबी मैम ने भी बताया कि हमारी मेथोडोलॉजी क्या है, बिल्कुल सेम। यस, वी हैव द सेम मेथोडोलॉजी कि हम उसको डेली में एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू भी देते हैं, बिकॉज एमसीक्यूज आर राइट नाउ, एमसीक्यूज आर देयर, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन भी हम लोग करवाते हैं, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी करवाते हैं। एंड डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू, द केस बेस्ड स्टडी जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन होते हैं, और हम उसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाते हैं। फिजिक्स में मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को ऑनलाइन मैं कोई प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, और फिजिक्स बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बिल्कुल जैसे हमारे 10th में 3 ही लेसन है, एक इलेक्ट्रिसिटी का लेसन है, एक लाइट का लेसन है, एक मैग्नेटिज्म का लेसन है, सिर्फ 3 लेसन है। बहुत छोटा सा सिलेबस है और बहुत प्रैक्टिकल सिलेबस है और बहुत इंटरेस्टिंग सिलेबस है। द बेस्ट पार्ट इज बहुत इंटरेस्टिंग। लाइट बहुत इजी है बच्चों, जैसे हमने 8th में लाइट करी थी, सेम वही लाइट है, कुछ भी चेंज नहीं है, एक्सेप्ट हमने क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो आपको, अगर आपको 8th की लाइट बिल्कुल अच्छी तरह से आती है तो आप 10th की लाइट बहुत आसानी से कर लोगे। सो राइट नाउ यू कैन से कि आपका एक लेसन तो फिजिक्स का तैयार है, बस उसको हमें थोड़ा सा ब्रश अप करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, यस, आई विल बी देयर, योर स्कूल टीचर्स विल बी देयर, ठीक है। देन वी हैव टू ब्रश अप ओवर द लाइट। हाँ, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी लिटिल बिट डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू क्लास 8, मैग्नेटिज्म और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट स्टिल वी कैन डू इट, क्योंकि बहुत मैग्नेटिज्म में इतने हम प्रैक्टिकल्स कर लेते हैं कि बच्चे समझ लेते हैं कि हाँ भाई कैसे होगा मैग्नेटिज्म। एंड वेरी इंटरेस्टिंग, शुरू से हम मैग्नेट पढ़ते आ रहे हैं, मैग्नेट क्या होते हैं, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, सिंपल, वेरी सिंपल। एंड अगर हम उसको हम डेली लाइफ से जोड़ेंगे तो डेफिनेटली हमें बहुत बहुत मजा आएगा। इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी हमारे सिलेबस में है 10th में, वो डेली लाइफ से रिलेटेड है। फ्यूज कैसे लगते हैं आप लोगों को पता है, कुछ हम और नॉलेज आपको देंगे, ठीक है। मीटर बिल कैसे बनता है आपके घर में, आपका मान लीजिए 4 बेडरूम सेट है, ठीक है, एसी लगे हुए हैं, कितने नंबर ऑफ एसी लगे हुए हैं, रेफ्रिजरेटर है, कितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप यूज करते हैं, कितना आपका बिल आएगा, इट्स ऑल प्रैक्टिकल नॉलेज। फिजिक्स में इतना मजेदार सिलेबस है क्लास 10th का कि आप लोगों को बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, मजा आएगा, आप फिजिक्स को देख पाएंगे बच्चों, यू कैन सी फिजिक्स। अरे फिजिक्स तो दिख सकती है बहुत आराम से, बट हाँ थोड़े से न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स अगर आपका अच्छा है तो देन यू डेफिनेटली डू द वंडर्स। 100% मार्क्स आप लोगों के आएंगे, डेफिनेटली आएंगे फिजिक्स में। इस बार जो हमारे 10th के बच्चे हैं उन्होंने बहुत अच्छी फिजिक्स करी है, खूब रिवीजन करा है, खूब मेहनत करी है, एंड एग्जाम भी उनका बहुत अच्छा हुआ। यू कैन सी, जब रिजल्ट आएगा तो देन यू कैन सी आल्सो, ठीक है। दिस इज होल फ्रॉम माय साइड एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा करो, 10th में खूब जील से आओ, खूब आराम से आओ, ठीक है। खूब मजा आएगा जब हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब लोग पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स मिलके पढ़ेंगे, एंड विल डेफिनेटली गेट अ सक्सेस। थैंक यू सो मच साधना मैम, थैंक यू एवरीवन। तो हियर कम्स, ये अभी हमने जो बात की, दिस वाज द रोल ऑफ गाइड। हम लोग क्या कराने वाले हैं बच्चों के पार्ट पे, यदि मैं बात करूं, यहाँ पे कुछ यदि स्टूडेंट्स हैं तो दे कैन सिंपली रेज देयर वर्चुअल हैंड, मुझे पता चले कि कुछ बच्चे हैं यहाँ पे। तो कुछ बच्चे यदि क्लास 10th में या 9th में जा रहे हैं तो उनके पार्ट पे देखिए उनका रोल क्या है। जैसे कि सभी ने बताया कि चीजें बहुत मुश्किल नहीं है और मोर इम्पोर्टेंटली वॉल्यूम भी नहीं है, है ना।
तो हम लोग बात कर रहे हैं कि एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी अटेंटिविटी, आप जब क्लास में आए तो मन से आए और पूरे तरीके से जो है वो अटेंटिव होके आए। और दूसरी रिक्वायरमेंट आपसे रहेगी कि क्लास में आने से 15 मिनट पहले आप जरूर ब्रश अप करें, क्योंकि आपको आते ही टीचर्स इंटरैक्टिव सेशन में डालेंगे। शुरू के 5 मिनट एवरीबडी इज हैविंग द सेम मेथोडोलॉजी, दे विल बी आस्किंग यू व्हाट हैव वी डन इन द प्रीवियस क्लास एंड व्हाट वाज योर प्रॉब्लम एंड व्हाट डिड यू गेट। तो वो एक ओपन आपका रहेगा, तो आपको पहले रिवाइज करके आना है। और मुझे जितनी समझ आई है 20-22 साल में, यदि कोई बच्चा 1 घंटा यहाँ पढ़ता है और उसके बाद में 30-40 मिनट सेम डे रिवाइज कर लेता है, तो कोई रीजन नहीं है कि वो परफेक्ट स्कोर नहीं ला पाएगा। हार्ड वर्क से ज्यादा क्लास 10th डिमांड करती है डिसिप्लिन। यदि आप सोचते हो कि अभी 2 महीना, 1 महीना, 15 दिन हमने पढ़ा नहीं, चैप्टर एंड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी मैम ने खत्म भी करा दिया, आपने कभी देखा कभी नहीं देखा, तो वो आपका फिर पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, अटेंटिविटी बहुत जरूरी है, और जो वीकली टेस्ट हैं उनमें आपकी प्रेजेंस बहुत बहुत जरूरी है। आप मार्क्स कितने भी लाएं, दैट डजंट मैटर, बट यदि आप आते रहेंगे तो बिलीव मी, वो आपको एकदम इतना बड़ा गाइडिंग फोर्स है कि आप इन द एंड यू विल बी एबल टू टच परफेक्ट स्कोर्स. In the end, we would just like to need the support from the parents also, because this will definitely be a combined effort. So we will never want that parents should use it tangible terms में वो अपना समय दें, बच्चों को कोर कॉन्सेप्ट्स कराएं, हम कभी भी नहीं चाहेंगे। हम तो यही चाहेंगे कि पेरेंट्स जो है वो प्रगति पथ के साथ में, टीचर्स के साथ में बहुत इंटरेक्शन में रहें, म्यूचुअल एक ट्रस्ट हो। आपका फीडबैक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर विच वी आर डूइंग मंथली टीम मीटिंग्स। तो आप उन मीटिंग्स का हिस्सा बने, हमें अपना जेन्युइन फीडबैक दें। और बच्चों के लिए जो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट होती है कि उनको जस्ट एनकरेज देम टू कम फॉर द क्लासेस एंड फॉर द टेस्ट। डोंट लुक एट द मार्क्स एटलीस्ट इन द बिगिनिंग 6 months। उनको एक पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ में हम आगे ले जा सकते हैं। तो बिलीव मी, मैं सालों से देख रही हूँ, जो बच्चे शुरू में 50, 56, 57, 80, मतलब 60, 65% पे होते हैं, वो लेटर ऑन हम देख रहे हैं 95, 98, 100 भी टच कर रहे हैं। तो हम लोग पहले दूसरे टेस्ट में ही कई बार एक्सपेक्ट करने लगते हैं, और जितना वीकली टेस्ट से बच्चा परेशान नहीं होता, समटाइम्स पेरेंट परेशान हो जाता है ना। तो ये एक टॉलरेंस, एंड्योरेंस और एक पॉजिटिविटी यदि हम रख सकते हैं और इंटरेक्शन के अंदर रह सकते हैं, तो आई होप कि कंबाइंड टुगेदर वी विल डेफिनेटली बी एबल टू टच द ऑल पॉसिबल हाइट्स। एंड हियर इज नाउ योर टर्न, ऑल द फैकल्टीज आर हियर इंक्लूडिंग मी। So if anybody has any question, any doubt, or anything to suggest, your feedback is most welcome. So I will request in the end, just for 10-15 minutes we are here, if you can simply turn on your cameras and can give your feedbacks, it will be great motivation for all of us. Thank you so much everyone. Now here is your turn. तो मैं जरूर चाहूंगी कि कुछ लोग अपना जरूर से सेशन कैसा रहा, कुछ क्वेरीज होंगी, कुछ जरूर से बात करें। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ ज्योति सिंगल जी हैं मैम हमारी, आई थिंक शी इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैम जो है हमारी, शी इज प्रगति पथ, वन ऑफ द प्रगति पथ पेरेंट्स। आशीरा, यस, वेलकम ज्योति जी। हाँ, Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून मैम। So मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के. I am very happy to see number of parents, and a small feedback. My daughter has been studying with Pragati Path for the last 6 to 8 months, class 10th, and we have seen a very good change in her performance, dedication, how to attempt the questions, presentation of answers. So on the whole, from the teacher side, from the institute side, we are highly satisfied. Teachers are very helpful, always ready to clear their doubts, and very approachable, very friendly. Concepts are very much clear. So I think मेरा तो बहुत strong feedback है to the new parents. I would strongly recommend that if you feel everything is right on your side, then मेरी तरफ से please go ahead and join with Pragati Path. You will definitely see a big change in your children. Thank you so much, ma'am. Thank you for your feedback. It really Most matters welcome. a lot. Thank you Most so welcome. much.
So we are starting our batches very soon. From Monday, we'll be giving a few demo classes. And here is the Meet link. आप लोग इस link को copy कर सकते हैं. Registration form है जिसको आप fill कर सकते हैं. And you can avail those free demo classes. And after that, we can enroll ourselves for the registration process and for the classes. So किसी की कोई query नहीं है तो हम लोग session को wind up करेंगे. Otherwise, we are here for 5 more minutes. श्रुति जी हैं हमारे बीच, लोकेश गुप्ता जी हैं, दिव्या हैं. एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? जयश्री हैं, मोनिका गर्ग हैं. ओके, दीवा का मुझे कुछ हैंड रेज नजर आया. दीवा, आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? मैम आई जस्ट वांट टू आस्क कि आपका जो 9th का सेशन है वो कब से स्टार्ट होगा? 9th का सेशन मैम मोस्ट लाइकली विल बी डूइंग एन ओरिएंटेशन सेशन फॉर क्लास 9th ऑन 20th ऑफ मार्च एंड आफ्टर दैट 2-3 डेज के अंदर 23rd 24th से हम लोग स्टार्ट करेंगे. अभी क्योंकि कुछ स्कूल्स के अंदर एग्जाम्स जो हैं वो चल रहे हैं 8th के ना. हाँ तो जी मैम. 20 मार्च को. यस यस यस. या तो एग्जाम्स आर स्टिल गोइंग ऑन, तो अभी Yes. इसीलिए आई वाज आस्किंग कि कब से आपका सेशन स्टार्ट होगा? मार्च एंड. मार्च एंड से होगा. ओके. एंड मैम अगर बियॉन्ड द क्लासेस अगर बच्चे को कोई डाउट्स हैं तो हम पर्सनली बात कर सकते हैं क्या टीचर से, या डाउट्स क्लियर कर सकते हैं? हाउ टू अप्रोच द टीचर्स एंड यू बियॉन्ड द क्लासेस? यस यस, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन दीवा जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. और इनफैक्ट जो है ये वन ऑफ द कोर फिलोसफी भी है कि टीचर शुड डेफिनेटली बी अप्रोचेबल. क्योंकि एज अ पेरेंट वी आर टीचर्स एंड वी आर पेरेंट्स एज वेल. समटाइम्स वी फाइंड इट वेरी वेरी डिफिकल्ट कि बच्चों को पहले अच्छे स्कूल्स में हम करा रहे हैं बेस्ट ऑफ द कैपेसिटी, फिर अच्छे कोचिंग सेंटर्स में करा रहे हैं, और एग्जाम टाइम में देख रहे हैं कि बच्चे को फिर भी हमें ही साथ में बैठना पड़ रहा है ना. जो पिताजी ने 20 साल पहले जो इंजीनियरिंग के दौरान मैथ्स पढ़ी थी वो रिवाइज करके उसको क्वेश्चन कराना पड़ रहा है. तो दिस ऑल सीम्स टू बी वेरी पैथेटिक. तो जस्ट टू एड्रेस ऑल दीज कंसर्न्स, आई थिंक पुराने बच्चों से जब आप मिलेंगे तो ये आपको बिल्कुल, आई कैन अश्योर यू कि टीचर्स बहुत अप्रोचेबल हैं. और मेथोडोलॉजी देखिए क्या है. मेथोडोलॉजी ये है हमारे यहाँ का कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे जिन भी बच्चों का एडमिशन होता है, और उस व्हाट्सएप ग्रुप को ही एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पे जो है वो बच्चा अपने डाउट्स डालेगा, या टीचर से बात भी करनी है तो वो एक रिक्वेस्ट डालेगा. There is a strict policy that none of the parent, none of the student is directly going to give a call to the teacher. Though my number and the number of our administrative head, our coordinator, 3 नंबर आपके पास में हमेशा रहेंगे. तो this will be via institution only, क्योंकि teachers are, most of the teachers are, they are freelancers, they are not associated with Pragati Path alone, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं. तो वी डोंट वांट कि वो उनके लिए भी पूरा 24/7 वाला बर्डन हो जाए. तो देयर इज अ फिक्स्ड यूसी सिस्टमैटिक पैटर्न, जिसमें आप जो है सबसे पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ही जब आप डालेंगे कि फॉर एग्जांपल आपको मैथ्स में कोई दिक्कत आ रहा है, तो बच्चा या पेरेंट कोई भी बोलेगा कि प्रियंका मैम वी वांट योर 10 मिनट्स, कैन यू प्लीज सजेस्ट द टाइम वी कैन मेक अ कॉल टू यू. तो प्रियंका मैम 99% प्रियंका मैम खुद ही आपको कॉल बैक कर लेंगी या अपना एक सूटेबल टाइम बता देंगी. तो दिस विल बी अंडर द लूप ऑफ यूसी. इंस्टीट्यूशन को पता है आपको दिक्कत आ रहा है, प्रियंका मैम को पता है, इंस्टीट्यूशन को पता है, और आपको भी पता है कि प्रियंका मैम से बात हो रही है. और इन केस जो है वो यदि किसी भी वजह से कॉल नहीं आता तो मेरा नंबर, कोऑर्डिनेटर का नंबर और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड का नंबर आपके पास है. तो आप फोन करके यदि बोलेंगे तो दिस कम्युनिकेशन विल डेफिनेटली बी एस्टैब्लिश्ड, है ना. And this communication can be established during examinations also, मतलब yes. जैसे as you are saying कि the teachers are freelancers, they are not available 24/7 or like that. So during examination अगर बच्चे को in the mid at any time of the day अगर कोई problem आती है during revision or something, तो फिर वो कैसे, अगर जैसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना पड़ेगा क्वेरी, फिर उसके बाद यू विल कनेक्ट विद द टीचर, तो क्या वो सेम डे अप्रोचेबल हो जाएंगे? Yes. Again, I would say you are a real concerned and very genuine parent, जो कि आप बिल्कुल genuine problems पूछ रहे हैं, जिनको हमने 15-20 सालों में देखिए हमारी जर्नी के दौरान एड्रेस करने की पूरी कोशिश की है. तो जो मैं आपको ये जनरल मेथोडोलॉजी बता रही हूँ मैम, ये पूरा ईयर लॉन्ग हम फॉलो करेंगे. और जो हमारा प्रिपरेशन लीव, हमारा अगेन मुझे लगता है ये बहुत बड़ा फोर्ट है कि हमारे टीचर्स जो है 24/7 अवेलेबल होते हैं ड्यूरिंग अवर प्रिपरेशन लीव. जैसे अभी प्रियंका मैम को पता है कि उनका क्या चल रहा है, कि मैथ्स का पेपर अभी हुआ नहीं है, साइंस का पेपर हमारा हो चुका है. तो हम लोग ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूशन को एक दिन के लिए भी बंद नहीं करके बैठते.
है ना। ज्योति मैम Okay. अभी यहाँ है हमारे साथ, तो मैम थोड़ा सा यदि बता पाए इसके अंदर कि हम कैसे एड्रेस कर रहे हैं। आशिरा इज हाँ क्लास जी। 10 स्टूडेंट, तो अभी मैम आप यदि कुछ शेयर कर पाए इसके बारे में तो दिस विल बी ग्रेट। हाँ, सो हमें एक्चुअली कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज बच्चों के जैसे बोर्ड्स चल रहे थे, साइंस की सारी टीचर्स वर सेंडिंग लॉट्स ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक एक डाउट क्लियर हो रहा था एट एनी पॉइंट ऑफ द डे, म्यूचुअली कन्वीनियंट टाइम पे बच्चे का एंड टीचर का देखते हुए। सो जब भी कुछ क्वेरी गई है विद इन दैट डे फॉर श्योर वो रिजॉल्व हो गई है। अगर नहीं भी समझ आया तो 15 मिनट जूम मीटिंग करके या कॉल पे teachers have discussed it. तो कोई भी out of the class भी queries have always been solved. Individual exam papers अगर स्कूल का है या बच्चे को कहीं और से किसी बुक से मिला है वो भी solve हुए हैं। Okay. Okay, ma'am. And ma'am, one thing. Yeah. Just throughout the year we don't want to go unsystematically and teachers are overburdened. बच्चा कभी भी कॉल कर रहा है, पेरेंट कभी भी कॉल कर रहा है, you see, तो उसके लिए थोड़ा सा एक सिस्टमैटिक पैटर्न बना हुआ है that this it would always be via institution. Okay, ma'am. And one more doubt, ma'am, ki like when the classes are going on, because it is online, so how the teacher is maintaining contact with the kid? Ki suppose like my kid is a boy and he is very after COVID he is very much into this laptop and all. तो online में उसका ये होता है कि वो distract हो जाता है. So while the classes are going on, so teachers will be able to make out कि he is putting the attention in the class or not, or he is getting distracted. So because the kids are very smart these days, with the online they are doing something else. So will the teacher be helpful in this regard also? Definitely yes, definitely yes. Not only the teachers but the entire systematic pattern we are following, that is definitely going to help the child. कोई भी बच्चा डिस्ट्रैक्ट होना नहीं चाहता। और स्मार्टनेस क्या है, यदि एट द टाइम व्हेन यू आर बीइंग टॉट, यदि उस समय में आप कुछ किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ देख रहे हो तो दैट इज नॉट द स्मार्टनेस, दैट इज इनफैक्ट द फुलिशनेस। तो बच्चा धीमे धीमे, हम लोग चाहते हैं कि वो सेल्फ मोटिवेटेड फॉर्म में आए। ऐसा नहीं है कि आपका फोर्स या हमारा फोर्स। और हम लोगों ने जो 20 सालों में एकेडमिकली देखा है, किसी को भी फोर्सफुली आप कुछ नहीं करा सकते। ये तो बड़ा बच्चे हो गए 10th वाले, हम लोग क्लास 1 क्लास 2 के बच्चों को भी फोर्सफुली कुछ नहीं करा सकते हैं। बट डेफिनेटली जो आपका कंसर्न है, इंटरेक्टिव सेशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा बच्चे को अटेंटिव रखते हैं। और एज अ पेरेंट, एज भाई कोई कुछ एक्सट्रीम केसेस के अंदर हो सकता है कि टीचर्स को लग रहा है कि इस बच्चे का कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा है, ये क्लास के अंदर आकर के लॉस्ट हो जाता है। तो दैट इज व्हाई वी वुड नीड पेरेंट सपोर्ट, जहां पे आपको ऐसा नहीं होगा कि हमारी तरफ से कभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि आपका बच्चा जो है उस समय कैमरा ऑफ करके बैठा था या क्लास में नहीं था। तो वो सारी चीजें जो हैं, आई थिंक एक कंबाइंड एफर्ट से और अगेन एक सिनर्जिस्टिक अप्रोच से और पॉजिटिव मोटिवेशन से, मैंने देखा नहीं है अमूमन 10th तक आते थे जिस तरीके से बच्चों को पॉजिटिवली मोटिवेट किया जा रहा है उनके करियर के लिए, तो दे आर डूइंग इट फॉर देमसेल्व्स। और वीकली टेस्ट हैं, उनको पता ही है कि अभी आज ट्यूसडे की क्लास में नहीं सुनूंगा, सैटरडे को टेस्ट हो जाना है। तो बल्कि क्या बात होती है कि जब सैटरडे को टेस्ट हो जाना है तो बाकी सब बच्चों ने तो कर लिया, उसको एडिशनली बैठ के दोबारा करना पड़ेगा। तो रादर देन दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ, यू सी, उस प्यूनिटिविटी से बचने के लिए भी अच्छा है कि पहली बारी में ध्यान दे ले, तो टीचर्स छोड़ेंगे तो है नहीं। तो वो पूरा करिकुलम है अच्छे तरीके से डिजाइन, आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम आएगी। बट इन केस 1% केस में प्रॉब्लम आती है तो यू विल बी अवेयर। ये आपके साथ में मैं 100% आपको इंश्योर कर रही हूँ कि दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ बिजनेस कि बच्चा आ रहा है नहीं आ रहा, पेरेंट इज अनअवेयर और लास्ट के अंदर हम जाकर के आपको बोलेंगे कि आपका बच्चा तो आता नहीं था। तो आपको 15 दिन बाद ही पता होगा, 20 दिन बाद ही पता होगा। एंड इवन आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू टेल यू कि मैम आप इसको ऑनलाइन से विड्रॉ कराइए, दिस इज नॉट ऑनलाइन किट, आप इसको ऑफलाइन में डलवाइए या पर्सनलाइज ट्यूशन करिए। कई बार कुछ बच्चे ग्रुप में नहीं चल पाते 1% 2% केसेस के अंदर, तो वी आर दी वन जो हम उनको सजेस्ट कर रहे होते हैं कि ग्रुप का, अब आपके बेसिक्स इतने ही वीक हैं कि टीचर चाहते हुए भी, देखिए कई बार क्लास में क्या होता है, दो वी आर नोइंग कि ये बच्चा जो है वो वी नीड टू स्टार्ट दी थिंग्स फ्रॉम वेरी ए विद हिम, लेकिन हमारी अपनी लिमिटेशन है ग्रुप के अंदर। तो एवरीथिंग विल बी वेरी वेरी क्लियर बिटवीन यू एंड अस, और उसके लिए जो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल पैरामीटर्स हम ले सकते हैं कंबाइन टुगेदर। इट इज नो ब्लेम गेम, द अल्टीमेट गेम, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइल्ड, बच्चा एंड पेरेंट, सबका, हमारा आपका सबका ऑब्जेक्टिव सेम है कि ही शुड फ्लाई विद यूसी ब्राइट कलर्स। तो आई होप देयर विल बी नो प्रॉब्लम। यस मिस जयश्री, थैंक यू मैम। एनी अदर क्वेश्चन दिवा जी? No ma'am, thank you, thanks a lot. जयश्री, हाँ जी, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं?
मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे अगर बच्चा एब्सेंट है या 2-3 दिन के लिए बाहर गया है, तो उस दौरान जो भी क्लासेस हुई है वो रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल होंगे या कुछ और ऑप्शन है? हाँ, जनरली देखिए एब्सेंटिज्म इज नेवर नेवर एनकरेज्ड, और जैसे कि आपने बोला ये सबसे अच्छी बात है कि दिस शुड बी इन द नोटिस ऑफ टीचर, प्रायर नोटिस आप देंगे। तो रिकॉर्डेड सेशंस ऑनलाइन ने चीजें बहुत आसान कर दी हैं, रिकॉर्डेड सेशंस बच्चे को मिल जाते हैं। बट इस चीज को भी हम लोग सालों में इवॉल्व भी हो रहे हैं, 2-3 सालों में, कि बहुत लिबरली भी ऐसा कि मैं नहीं आ रहा हूँ और मेरे को ये मिल जाएगा, तो वो बच्चे को एक जो पॉजिटिव मोटिवेशन चाहिए टू कम फॉर द क्लास, दैट शुड नॉट बी लॉस्ट। तो दोज आर डेफिनेटली इजीली एक्सेसिबल, बट बच्चे की रिक्वेस्ट पे नहीं, डेफिनेटली पेरेंट नीड्स टू बी इन्वॉल्व कि ये मेरा बच्चा छुट्टी में है, पेरेंट को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा छुट्टी लेके बैठा हुआ है, पेरेंट को पता ही नहीं है। बाकी बेस्ट पार्ट इज कि ऑनलाइन सेशंस में मिल जाएंगे, और अल्टीमेटली देखिए जब बात ये नहीं है कि क्वांटिटेटिवली हमें डिलीवर कर देना है, जब हम बात कर रहे हैं क्वालिटी लानी है, परफेक्ट स्कोर्स लाने हैं, तो बच्चे ने जो मिस किया उसके लिए क्या प्लान बन सकता है, वो सारा का सारा उसके साथ में फोकस्ड अप्रोच के साथ में काम किया जाएगा। जो चीजें मिस हुई हैं, दिस इज नॉट अ स्कूल। अगेन मैं यही बात करूंगी कि स्कूल में आने के बाद, कोचिंग सेंटर में आने के बाद भी बच्चे की प्रॉब्लम यदि वहीं की वहीं है, तो डेफिनेटली हमारी कोई सार्थकता नहीं है। और अल्टीमेट एम यही है कि पूरा हम जब पेरेंट हमारे पास में बच्चे को लेके आया है, तो पेरेंट शुड बी फ्री फ्रॉम दीज 2 सब्जेक्ट्स। यहाँ पे पूरा का पूरा मेरे को 100% योर बेबी इज अवर बेबी। हाँ, ओके। थैंक एनी यू। अदर क्वेश्चन जयश्री जी? नो, थैंक यू। सो यस, दीवा आपका आई थिंक प्रीवियस हैंड रेज है, या आप कुछ और अभी जानना चाह रहे हैं? ओके, या मिस श्रुति, हाँ वेलकम मैम। हाय मैम। मैम माय क्वेश्चन इज, मैम ये जो आप डेमो क्लासेस वगैरह ये जो स्टार्ट करेंगे मंडे से, तो इसको ज्वाइन करने के लिए एक बार वो लिंक शेयर कर दीजिएगा प्लीज। मैंने हाँ चैट बॉक्स में अभी डाला किया है था। श्रुति जी, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगी, है ना? हाँ जी जी मैम हाँ जी। तो और मैं मैम ज्यादा आई एम नॉट एबल टू यूज गेट किक, इन लोगों ने ज्वाइन किया है, तो इफ यू कैन जस्ट ऑल टेक माय नंबर, और इनफैक्ट जिस भी ब्रोशर के थ्रू आपने किया है उसमें भी मेरा नंबर है, तो यू Okay. कैन जस्ट रिक्वेस्ट फॉर आपका। तो श्रुति जी मैं आई कैन वेरी वेल रिलेट, मतलब अभी हमारी बात चली रही थी। जी बाकी मैम। मोनिका जी को मैं नहीं पहचान पा रही हूँ, दीवा जी को भी मैं कई लोगों को नहीं पहचान पा रही हूँ, तो यू कैन सिंपली सेंड अ रिक्वेस्ट ऑन माय व्हाट्सएप नंबर टू सेंड द लिंक, आई विल ओके शेयर। मैम। ओके, थैंक यू मैम। ओके, तो मोनिका जी, यस, हाँ वेलकम मोनिका जी। हेलो। आई जस्ट वांट टू नो कि आपका बैच साइज कितना रहेगा, लाइक मेरा बेटा तो 9th में ज्वाइन करेगा, तो आई ओके, जस्ट वांट टू नो बैच साइज क्या रहेगा आपका। हाँ जी, one batch will be having maximum 10 to 12 students, not more than that. We can create another batch in case if we get inquiries, but in one batch we'll be getting 10 to 12 students. एंड वन मोर थिंग, सो देयर नाउ लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, तो कैसे रहेगा? वंस इन अ वीक इज लाइक फिजिक्स और वंस जी इन अ वीक लाइक? यस, देखिए अभी ओके। जो हमने क्लास 10th का टाइम टेबल के अंदर थोड़े से हमारे डिफरेंसेस आएंगे, अदरवाइज मंडे वेंसडे फ्राइडे एवरी 3 मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे एवरी डे विल बी डूइंग मैथ्स 7 to 8, and Tuesday we were doing biology, Thursday we were doing chemistry, and every Saturday we were doing physics. और सैटरडे को ही क्लास के बाद में हम लोग जो है वो टेस्ट प्लान किया करते हैं, अपना जो वीकली टेस्ट होगा। तो टेस्ट लाइक जो भी पढ़ाए पूरा वीक में उसका टेस्ट है ना? यस, जो वीकली पढ़ा है, इवेंचुअली वो वीकली वाला नहीं, जैसे अभी तो फर्स्ट वीक में जो पढ़ा है, सेकंड वीक में जब आप पढ़ेंगे तो पिछला वाला वीक भी सब इंटरकनेक्टेड है, तो ऐसे करके कोर्सेज भरते चले जाएंगे एंड देन द एंटायर टॉपिक। और जब नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट होगा तो प्रीवियस टॉपिक को भी बच्चे भूले ना, तो थोड़ा सा 10 to 20% ऑफ द पोर्शन फ्रॉम द प्रीवियस सिलेबस, तो ये जैसे एक तो यू आर सीक्वेंशियल। गोइंग टू इंटिमेट द किड्स कि इतना सिलेबस आ रहा है, ये आ रहा है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल टेस्ट, लाइक यू आर नॉट गोइंग टू टेल द किड्स कि क्या No. आ रहा है? Teachers will be knowing, parents will be knowing. There is a very, very strong communication between parents, children, and you see institution. क्योंकि इतने सालों में एक्सपीरियंस किया, बाद में चीजें ब्लेम गेम जो बनती, हमें पता नहीं था, तुम्हें पता नहीं था, ये बताया नहीं था, तो जस्ट टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स देयर विल बी अ रिटन कम्युनिकेशन। आपको जो है वो मतलब पूरा मंथ का ही प्लानर फिक्स होगा आपके पास में, मंथली जो एवरी सैटरडे, फर्स्ट सैटरडे को क्या टॉपिक का टेस्ट है, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, दैट विल बी इन्फॉर्म्ड in the first week itself.
Okay, and what about, I just want to know one thing. I have heard lot like about from my friends, जो NCERT का language है science का, especially physics, chemistry, they are little bit, इधर उधर है. तो it's like, मतलब कुछ आपके अपने personal notes होते हैं जो आप share करते हैं बच्चों से के साथ, या मतलब they have to follow the, and obviously they have to follow the NCERT pattern. And is there any other book they have to follow, like ninth में? यस, ये जो हम अपनी कोर मेथोडोलॉजी भी बता नहीं पाए, मोनिका जी ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टच किया है कि एनसीईआरटी देखिए 2 एनसीईआरटी बेस है, और एग्जामिनर को जब, जैसे साधना मैम अभी यहाँ एग्जामिनर को जब दी जाता है कि पेपर आप सेट करोगे तो दैट इज द एनसीईआरटी जिसमें से पेपर आने वाला है. बट ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि केवल हम एनसीईआरटी पे स्टिक होकर के सोचें. एनसीईआरटी इज रिटन समटाइम्स इन आई वुड से समराइज्ड फॉर्म, है ना. जैसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो अनलेस अंटिल वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको 4-5 पेजेस का क्लियर नहीं होगा, उसको एनसीईआरटी ने केवल एक पैराग्राफ में दिया हुआ है 20 लाइंस. तो वो दैट इज अ काइंड ऑफ समरी कि आपको कोई चीज आती है और उसके बाद में आपने फास्ट रिविजन के हिसाब से जो है बस क्रक्स निकाल दिया. तो दैट इज अ वेरी गुड हैंडबुक फॉर टीचर्स आई वुड से. बट बच्चों को डेफिनेटली जब हम कोर कॉन्सेप्ट्स बताते हैं तो वी नीड टू इलैबोरेट देम. तो जैसे मैंने मैथ्स में भी बताया आपको कि हम लोग आरएस अग्रवाल फॉलो करेंगे. मैथ्स में भी मेजर प्रॉब्लम है. एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज में आपको एक टाइप का 1 या 2 क्वेश्चन मिल रहा है, वो तो बच्चे को याद हो गया स्कूल में ही. I know, because I have faced this problem in 8th as well, because Yes. पेपर कुछ और आता है, मतलब बहुत एडवांस लेवल, एंड एनसीईआरटी में उतना नहीं है. तो आई बॉट दिस बुक लक्ष्मी सिंह फॉर 8th क्लास एंड इट्स रियली हेल्पफुल फॉर मी. Yes. So दैट्स अ रीजन फॉर 9th क्लास आल्सो. मतलब मुझे लगा कि कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट जरूरत पड़ेगा. डेफिनेटली यू विल बी प्रोवाइडेड विद, मतलब जो रेफरेंस बुक आपको कौन सी फॉलो करनी है वो भी टीचर बताएंगे. एंड वी विल बी गिविंग, हमारा देखिए इसमें भी मेन मोटो यही रहता है कि जो हम क्लास के अंदर टीचर्स, जैसे केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स में, तो आप देखेंगे कि जो बच्चे के हैंड रिटन डिक्टेशन के अंदर जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी. जब एक ही नोट्स को आप बार बार पढ़ते हो तो वो आपके एकदम परमानेंट मेमोरी में जाके प्रिंट हो जाता है. तो वो आपके हैंड रिटन नोट्स बहुत काम करेंगे. साथ साथ में अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने बहुत हम लोगों को टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट देके सपोर्ट सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया. तो कंटेंट वाइज एब्सोल्युटली टीचर्स विल बी प्रोवाइडिंग एग्जामिनेशन ओरिएंटेड कंटेंट. और मैं सब पेरेंट को यही बताती हूँ कि आप बच्चे यदि कहते हैं कि हम यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं या इधर उधर गूगल पे सर्च करके पढ़ रहे हैं, डोंट जस्ट एनकरेज देम. पढ़ाई यदि बच्चे जो है वो ऑनलाइन, ठीक है, कुछ बोर्ड्स के अंदर दैट इज अ कंपल्सिव फीचर कि आपको करना ही है. लेकिन सीबीएसई के अंदर मुझे लगता है जो भी प्रॉब्लम है वो पहले टीचर के पास जाके बात करो, क्योंकि हो सकता है कि आप 1 घंटा लगा दोगे, वो 5 मिनट का कॉन्सेप्ट होगा. तो टाइम इज ऑल्सो प्रेशियस, है ना. Okay, that's it. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Monica ji. Anything else from anybody's side? Okay. हाँ जी, जयश्री कुछ बात करना चाह रहे हैं? हाँ दी, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे स्कूल में बच्चों के करंट कोई और टॉपिक चल रहा है और अलग-अलग स्कूल्स में अलग-अलग टॉपिक चलते हैं, तो आपका जो इंस्टीट्यूट है वो उसको कैसे कवर करेगा? Yes, that is again a very smart question. और देखिए ये प्रॉब्लम शुरुआती दिनों में आती है, और स्कूल्स आई थिंक आल्सो दे वांट टू डिस्करेज दीज काइंड्स ऑफ कोचिंग सेंटर्स, एक्स्ट्रा ट्यूशंस. दिस इज देयर ओन फिलॉसफी, है ना. वैसे भी बच्चा अच्छे स्कूल में आ रहा है तो हिसाब से तो ट्यूशंस की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए. तो ज्यादातर मैं भी पिछले सालों में जो पैटर्न देख रही हूँ, दे विल यू सी आर्बिट्ररी पिक सम और अदर टॉपिक, सीक्वेंशियली स्टार्ट नहीं करते हैं ज्यादातर स्कूल्स. तो ये प्रॉब्लम आती है. बट क्लास 10th के अंदर, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, 1 इज तो मिड टर्म 1, 2 की वजह से मिड टर्म 1 का सिलेबस सबके अंदर. 8th क्लास इज द मोस्ट डिफिकल्ट बैच टू हैंडल ऑन दिस रिस्पेक्ट, है ना. क्योंकि वहां पे बहुत, कभी किसी का कुछ चल रहा है, कभी किसी का कुछ चल रहा है, तो बहुत ही डिफिकल्टी हो जाती है. 10th में ये डिफिकल्टी हमें ज्यादा रहती नहीं है, क्योंकि 1 इज तो वी विल बी गेटिंग एन एज मई जून के अंदर, जब बच्चों का वहां पे 1 से 1.5 महीना ऑफ रहेगा, तभी हमारा 30-40% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है. मिड टर्म के हिसाब से हम आगे निकल चुके होते हैं. तो ये वाली प्रॉब्लम होती नहीं है. कुछ 5-10% केसेस के अंदर होगी. तो अगेन बच्चे को बहुत बहुत एडवाइस किया जाता है कि जो तुम्हारे स्कूल में आ रहा है वो तुम बताओ. तो इन दैट केस मेजरली 90% ऑफ द स्कूल्स के अंदर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है, लेकिन आपके बच्चे के स्कूल में लाइट हो रहा है, तो टीचर्स विल डेफिनेटली बी गिविंग एक्स्ट्रा क्लासेस एंड दे विल वांट कि जो उसका स्कूल के अंदर बच्चा शुड नॉट बी अ सफरर. तो उसकी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करके मतलब उसको पूरा इंसाइट दे सकते हैं. एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की क्लास, उसको डायरेक्शन दे दी कि तुम ऐसे ऐसे पढ़ो, और फिर उसका फिक्स कर दिया कि पढ़ने के बाद में जो आपको दिक्कत आ रही है उसके लिए आप पूछो. ओके.
जी मोनिका जी। मोनिका जी अभी आपका हैंड न्यू रेज। Okay, हम्म okay. I just want to know कि जैसे सितंबर मिड में बच्चों के एग्जाम्स होंगे एंड दैट पर्टिकुलर पीरियड बच्चे दे विल नॉट बी एबल टू अटेंड द क्लासेस, तो आपकी तो क्लासेस चल ही रही होंगी उस टाइम, तो हाउ द किड्स विल कोप विद दिस? हाँ जी, देखिए तो क्लासेस चल रही होती हैं बट क्लासेस इज ओनली फॉर इंडिविजुअल अटेंशन ड्यूरिंग दोस 15-20 डेज, क्योंकि Okay. एग्जाम की डेट शीट सब बच्चों की अलग होती है, एग्जाम का प्लानर सबका डिफरेंट होता है। तो हमारा तो सिलेबस करीबन करीबन 20 दिन पहले पूरा हो जाएगा सितंबर में। इट इज लाइक Okay. जुलाई 30th हमारा सिलेबस पूरा होके अगस्त में बच्चे रिविजन भी कर रहे होंगे। लेकिन अगेन जो सितंबर के अंदर क्लासेस होंगी, क्लासेस के अंदर जिससे पहले ही बिगनिंग के अंदर जैसे जैसे बच्चों की डेट शीट आती है तो हमें पता होता है कि इस बच्चे का 8th को एग्जाम है, इसका 13th को है, इसका 17th को है, तो देयर विल बी सर्टेन, मतलब इंडिविजुअली अटेंशन कैसे देना उसके लिए पूरा एक कॉन्क्रीट प्लानर है। और सितंबर में कोई भी नया टॉपिक डील नहीं होता, जब सारे बच्चों के टॉपिक्स पुराने वाले ही जो है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वाली क्लासेस होती हैं उस समय पे ना, जिस जिस बच्चे को जो चाहिए वो क्लासेस होंगी, कोई नया टॉपिक डील नहीं करेगा। एंड मैम डीपीएस में एवरी मंडे देयर इज अ टेस्ट, सो जब साइंस का टेस्ट आएगा तो हाउ, मतलब सपोज जैसे अभी मैम ने भी बोला, एक मैम बोल रही थी कि चैप्टर्स विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट स्कूल्स, एंड सपोज मेरे टेस्ट में कोई चैप्टर आ रहा है, मैम मैंने तो भी 9th का पता नहीं है, जैसे सपोज मेरे चैप्टर आ रहा है कोल, अब बट मैंने कोल किया नहीं है, कोल एंड पेट्रोलियम, तो मैम हाउ यू, मतलब हाउ यू गोइंग टू डील विद दिस? और मेरा चैप्टर आ रहा है मैम कुछ और, मतलब कोल एंड पेट्रोलियम आ रहा है, दूसरे ने आपने कराया नहीं है क्लास में, तो मैम उस केस में आप कैसे करोगे? आप मैं मंडे टेस्ट की बात कर रही हूँ। राइट। तो देखिए मेजरली क्लास 10th के अंदर हमारे को ये ज्यादा चैलेंज नहीं रहता, क्योंकि जैसे हम बता रहे हैं कि टॉपिक्स बहुत, नंबर ऑफ टॉपिक्स कम है बट दोज आर लेंदी टॉपिक्स। तो जैसे लाइफ प्रोसेसेस से ही सब लोग स्टार्ट करते हैं, वो 1-1.25 महीने चलता है बायोलॉजी में, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करते हैं। बट बाई चांस किसी स्कूल में ऐसा हो गया, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स विल स्टार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, बट आपके बच्चे का लाइट स्टार्ट हुआ है, तो यही बात मैं बता रही हूँ कि उसको इलेक्ट्रिसिटी की क्लासेस ही इज नॉट सपोज टू मिस, दैट विल डेफिनेटली बी, ही इज अंडर एज, उसको एक एज मिलेगा बाद में कि इलेक्ट्रिसिटी उसका और स्ट्रांग होगा। बट उसको पहले से ही ऐसा नहीं है कि वो संडे को बता रहा है कि मेरा मंडे को ये एग्जाम है। द मोमेंट यू कम टू नो अबाउट द सिलेबस एंड अबाउट योर टेस्ट डेट्स, लेट अस नो, तो उसके बाद में हो सकता है उसको 1 वीक पहले कभी 2 घंटा बता करके कि लाइट का प्रोग्रेशन क्या होना चाहिए, टॉपिक कैसे कैसे तुम्हें प्रिपेयर करना है, व्हाट आर द कोर कॉन्सेप्ट्स, तो 1-1.5-2 घंटा उसको बता के वो डायरेक्शन दे दी, और फिर उसको फ्री छोड़ा कि ब्रिंग योर डाउट्स। और उसको भी मंडे से पहले कोशिश की कि माइट भी उस सैटरडे बाकी बच्चे इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट लिख रहे हैं, बट ओनली इन अ फ्यू केसेस कि वो बच्चे जिनका मंडे को इलेक्ट्रिसिटी नहीं आना, लाइट आना है, तो वो लाइट का टेस्ट लिख रहे हैं। तो ये जो ऑप्टिमल बैच साइज की वजह से हम लोग इस तरीके से इंटरनल चेंजेस कर पाते हैं इंडिविजुअल सेगमेंट। नहीं मैम, वो तो किड्स विल इंटीमेट यू ना, जो भी टेस्ट आएगा बच्चे आपको बता देंगे। मैम वन मोर क्वेश्चन, सो मैम मेरा बेटा है, सो अभी मैंने 8th में देखा फिजिक्स केमिस्ट्री ही इज वेरी गुड मैन, बट बायो व्हेन इट कम्स टू लर्निंग ही इज टोटली गिवन अप विद दिस थिंग कि मैम बायो तो करनी है ना, 10th में तो आएगी ही बायो, तो you can't ignore bio. So ma'am, how you deal with these kind of kids, like especially those who are very good in physics, chemistry, and bio, they don't want to, they actually, ma'am, he doesn't want to do. तो पहली बात तो मैं आपको इसमें अश्योर ही कर सकती हूँ कि आप 3-4 महीने बाद उसको देखना, ही विल स्टार्ट लविंग दिस सब्जेक्ट, क्योंकि बायो जिस तरीके से सोनाली मैम और मैं पढ़ाते हैं, मतलब सेल्फ एडिफिकेशन ही है, बट वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि बायोलॉजी जनरली दिस इज अ कोर मिसकॉन्सेप्शन। जब भी कोई बोलता है कि बायो में तो रटना ही पड़ता है, तो मेरे एकदम ऐसे दिल में थोड़ा सा दर्द होता है ना। तो मैम फिर वो मैं डायरेक्ट मैम से बात करना चाहूंगी उससे बायो से रिलेटेड, बिकॉज मैम अभी मैम बायो इज एज कॉन्सेप्चुअल, मोनिका जी, बायो इज एज कॉन्सेप्चुअल एज मैथमेटिक्स इज, एंड क्लास 10th बायोलॉजी सिलेबस इज डिजाइन्ड इन सच अ प्रिटी मैनर, एवरीबडी शुड नो। हमारी पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, तो मैं तो उसको यही कहती हूँ कि आप बच्चे को सपोर्ट करना चाह रहे हो तो सिंपल उससे पूछो, डाइनिंग टेबल पे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेगा बच्चा, तो आप उससे जानिए वो आपको कितना बता पा रहा है कि ये जो आपने खाने में उसको दिया है उसमें कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कौन से प्रोटीन्स हैं, मुंह में जाके उनका क्या हो रहा है, मुंह के बाद कैसे वो ईसोफेगस में एंटर हो रहे हैं, स्टमक में उसका क्या बन रहा है। तो बच्चा यदि ये रिप्रोड्यूस करने लगेगा तो दीज आर जस्ट लाइक स्टोरीज कि ये ऐसे से खाना गया, इसका ये हुआ। तो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई फील ओनली विद द जर्नी विद प्रगति पथ he'll be able to know and you'll be able to conclude कि बायो कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, और
और बहुत मजा करते हैं मतलब बायो में I ना। know, ma'am. मैम वांट्स टू से समथिंग है ना। Yes, Monica ma'am, I Yeah, just want yeah. to tell you that जो आप अभी प्रॉब्लम बता रहे हो ना कि बायो के हाँ. साथ में बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, I know. सेम प्रॉब्लम इज विथ मी ऑल्सो, बट मैं तो अच्छा. अभी अगर इफ यू आर गोइंग टू चेक अवर प्रगति पथ फेसबुक पेज, उसमें पीयूष मैम ने इतने अच्छे से अभी बहुत सारे क्लास 10th के बायोलॉजी के कुछ कुछ कंसेप्ट जो है एग्जाम ओरिएंटेड इतने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि somehow somewhere I am in love with that subject. Oh, I would love to learn biology. So, ma'am, बिल्कुल चिंता मत कीजिए. Your child will be in safe hands. okay, ma'am. सिलेबस भी It's बहुत all- अच्छा है एक्चुअल में। क्लास 10th का बायोलॉजी का सिलेबस भी बहुत बहुत अच्छा है। एवरी अवेयर सिटीजन शुड नो योर बॉडी। तो पूरा हमारे 2 टॉपिक्स तो पूरा ही हमारा नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, बोन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, किडनी। तो ये दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड देन हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, वो तो बच्चे बहुत ही एंजॉय करते हैं। उनको पता चलता है अच्छा ये सब हमारे पेरेंट्स आर द मेन यू सी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर ऑल दिस। तो आई थिंक ठीक है मैम, एंजॉय। हाँ, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। चलिए, it was really nice talking to you all, and special thanks to Team Pragati Path for your patience joining us for so long, and welcome everyone. Looking forward for your association. Thank you so much. Okay Have a ma'am, good thank day. you. Bye bye. Thank Thanks, you. bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Excuse Bye me, bye. ma'am. जी Excuse दिवा me, जी। ma'am. जी दिवा मैम जी। एक ये अगर जैसे एनसीईआरटी की बात हुई थी कि एनसीईआरटी में जो है वो इतना दिया हुआ नहीं है, समराइज्ड पोर्शन है। तो जैसे मेरे बेटे के स्कूल में ना काफी नोट्स वो अपने प्रोवाइड करते हैं, वो एनसीईआरटी को इतना वेटेज नहीं देते हैं। तो जैसे आप अपने नोट्स दोगे तो उसका जो एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो उनके स्कूल के प्रोवाइडेड नोट्स पे होता है। तो वो कैसे कवर अप होंगे फिर? क्योंकि वो आपके भी नोट्स होंगे, फिर वो एनसीईआरटी की भी बुक करनी है, फिर वो स्कूल का भी पूरा उनका अपना पूरा नोट्स चलते हैं अलग से। मतलब एक बुक वो खुद बनवा देते हैं बच्चों से लिखवा के। तो वो सारा जो एग्जाम का पैटर्न होता है वो उनके नोट्स पे बेस्ड होता है। तो फिर Okay. वो कैसे कवर अप होगा? Ruby ma'am, you want to address this question? Yes, please. May I know which school, ma'am? He is in DPS Dwarka. Okay, ma'am. मैम आई डोंट नो आप पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का बोल रहे हैं या ओवरऑल साइंस का बोल रहे हैं? तो मैम इट इज ओवरऑल साइंस। वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो तीनों में वो अपने नोट्स वो देते हैं। यस तो मैम। वो मतलब एनसीईआरटी तो मतलब उसके सामने हमें चिकलेट सी लगती है, वो पढ़ो ना पढ़ो वो सारा कवर हो जाता है उसमें, बट उनके नोट्स बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ जी मैम। देयर आर लॉट मेनी नोट्स, पूरी मतलब एक बुक लिखवा देते हैं वो लोग। हाँ और जी वो मैम। उसी के बेस्ड पे ही सारे क्वेश्चंस उनके बनते हैं। मतलब वो नोट्स हमारे लिए मतलब बाइबल की तरह होते हैं। वी हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम दोज नोट्स ओनली हाँ जी। बेसिकली। और जितनी एक्टिविटीज होती हैं फिजिक्स में जो एनसीईआरटी में दी हैं या केमिस्ट्री में या बायो में, वो भी आती हैं एग्जाम में। एंड मेनली जो है 90% उनका सारा नोट से ही एग्जामिनेशन आता है उसका। हाँ तो जी वो मैम। कैसे करेंगे फिर? मैम एक्चुअली क्या होता है, ओवर एंड ऑल जो कॉन्सेप्ट होता है वो सबका सेम ही रहता है, लॉजिक वही रहता है। जैसे आप मान लीजिए केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शंस ही होंगी। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजाइज किया जाता है, एक एक पर्टिकुलर तरीके से समझा के उसको इलेबोरेट वे में आपको दे रहा है, दूसरा समराइज्ड फॉर्म में दे रहा है। जैसे डिफरेंट पब्लिकेशंस होते हैं वो अलग अलग बुक इसीलिए मार्केट में लॉन्च करते हैं ताकि उनका थोड़ा दूसरे से डिफरेंट हो, अदरवाइज टॉपिक तो वही टच करते हैं वो, राइट? लेकिन ना जैसे बायो में ये है इनका, मैंने देखा है कि बायो में तो काफी चीजें इतनी एडवांस्ड हैं इनकी कि एनसीईआरटी में तो लगता है कुछ है ही नहीं। अगर एनसीईआरटी का कोई वर्ड है बायो में तो वो उस वर्ड को लेके पूरा का पूरा एक टॉपिक ही बना देते हैं, हाँ उसके जी पूरे नोट्स देते हैं वो। हाँ, तो मैं वो उसी फिर पे आ कैसे रही हूँ। कवर? हाँ जी मैम, उसी पे आ रहे हैं कि जैसे हम यहाँ पे करवा रहे हैं, चाहे आप फिजिक्स का लें, केमिस्ट्री का लें, बायोलॉजी का लें। अभी मैं फॉर द टाइम बिंग मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, मान लीजिए मैं केमिस्ट्री की फैकल्टी हूं, तो मेरा ये स्ट्रैटेजी रहती है कि मैं बच्चे को नोट्स लिखाती हूँ एंड आई मेक इट श्योर कि बच्चा जब मेरी क्लास में अटेंड कर रहा है उसके पास एक डेडिकेटेडली उस पर्टिकुलर टॉपिक सब्जेक्ट की कॉपी हो और वो नोट्स लिखे।
अब आप आते हैं आपकी बात पे कि वहां उनका एक्स्ट्रा है, जो हमारे नोट्स है, हम 2-4 बुक्स का यहाँ पे फैकल्टी रेफरेंस लेती है. इट्स नॉट ओनली द एनसीईआरटी. एनसीईआरटी को हम स्किप नहीं कर सकते, बट वी टेक ए रेफरेंस एंड बेस्ड अपॉन अवर प्रायर नॉलेज जो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं और इतने सालों से देख चुके हैं, वी नो ईच एंड एवरी स्कूल में कैसे चलता है. फिर भी अगर बच्चे को लगता है कि मान लीजिए मेरी 10 लाइन्स में से 3 लाइन्स जो है वो मिसिंग है थ्रू द टीचर इन प्रगति पथ, तो वहां पे वो उन पर्टिकुलर 3 लाइन्स को अपनी क्लास में लाकर उनको अंडरस्टैंड कर सकता है, हमसे उसका डिस्कस कर सकता है. राइट. बट जहां तक आप हमारा देखेंगे, आई डोंट थिंक सो टचवुड हम कुछ मिस करेंगे, बल्कि हम कुछ कई बार ज्यादा ज्ञान ही दे देते हैं. वही करेंगे. तो मैम मेरा भी यही मोटिव है कि बेसिकली इनका जो एग्जाम का जो पैटर्न होता है ना, वो इनके स्कूल के नोट्स पे ही बेस्ड होता है. जी मैम. तो अगर आपका जो है वो एक्स्ट्रा है, उससे भी एक्स्ट्रा है, तो फिर बच्चे को मतलब फॉर द स्कूल के एग्जामिनेशन के उस पे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एक्स्ट्रा फिर सिर्फ नॉलेज के लिए ही करेगा ना वो फिर. हाँ जी. मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ कि ऐसा जो आप ये बात कह रहे हैं कि इधर एक्स्ट्रा है या उधर एक्स्ट्रा है, बहुत जो स्कूल के नोट्स और हमारे नोट्स हैं उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि अप्रोच बहुत ही ज्यादा एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है. जो मैम बात कह रही हैं, हो सकता है कि आपके बच्चे के स्कूल के अंदर कुछ, जैसे अब क्योंकि 12th में भी यही टॉपिक पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम ही 12th में पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम ही 10th में पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यदि इन केस दी हुई भी है तो वो जब हमें भेजेगा तो वी कैन वेरी वेल टेल दिस टू हिम कि ये आपके बोर्ड के एग्जाम से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑब्वियसली क्योंकि आपके इंटरनल जो असेसमेंट्स हैं वो तो आपके इसी के ऊपर बेस्ड हैं, तो वो पर्टिकुलर क्लास के 5-10 मिनट बात समझ के जो भी मैम बता रही है, 3 लाइन 5 लाइन 10 लाइन उसको एक्स्ट्रा मिलती है, जो हमारे पास में, क्योंकि वो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड नहीं है, कई बार बिल्कुल ही मैं देखती हूँ डी फोकस्ड होकर टीचर्स ऐसा ऐसा पढ़ा रहे होते हैं जो बच्चे के एग्जाम में कभी नहीं आ सकता, लेकिन जस्ट टू शो कि ये हम बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं. तो उस तरीके की मेथोडोलॉजी नहीं है यहाँ पे. लेकिन आपका बच्चा यदि कुछ लेके आता है स्कूल के नोट्स वगैरह तो उससे बात कर लेंगे. दिस इज अ पर्सनल इशू. वैसे आज तक कभी किसी स्कूल में ऐसा इशू आया नहीं है कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन हुआ हो, क्योंकि कोर साइंस है ना मैम, इंग्लिश वगैरह में ऐसी दिक्कत हो जाती है. वो तो है कि जो बेसिक नॉलेज है वो ही वो सारे स्कूल प्रोवाइड करेंगे, वो ही आप प्रोवाइड करोगे, कुछ एक्स्ट्रा तो बन नहीं जाएगा. हाँ, एक्स्ट्रा में बस केवल इतना बन जाता है कि फॉर एग्जाम्पल यदि मैं थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है मैम. देखो लेवल भी हाई होता है और कुछ सर्टेन चीजें आप ऐसी ऐसी टच करने लगते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब हमारे को बहुत कंसाइज रहते हुए अपने मूवमेंट्स को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि 3 ही तरीके के मूवमेंट्स पढ़ने हैं, बट आप हायर क्लासेस में जाओगे तो मे बी 6 तरीके के मूवमेंट्स पढ़ने हैं. तो वो ये है कि वो थोड़ा इलाबोरेट करके अगर कुछ पढ़ाएंगे तो वो आपसे पूछ सकता है बाद में कि ये मुझे समझा दो. पूछेगा, टीचर उसको डेफिनेटली दोनों बातें गाइड करेंगे कि 10th बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा, मतलब ये भी पता होता है कि नहीं आएगा ये, लेकिन ऑब्वियसली आपके स्कूल वाले चाह रहे हैं आपसे, तो इसको अपन बैठ करके 10 मिनट 15 मिनट. वो मेरा जो बेटा है वो तो 9th में आएगा, अभी 10th के लिए तो उसको नेक्स्ट ईयर है, पर अभी वो अप्रैल से तो 9th में आएगा. तो 9th में तो उसको करवाना ही है फिर. दिस विल बी गुड. इनफैक्ट रूबी मैम, यदि बच्चा कुछ एक्स्ट्रा लेके आ रहा है तो वी वुड आल्सो वांट कि हम उसको अपने बाकी बच्चों के साथ में भी कराएं, है ना. ओके मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच मैम. आप अपना व्हाट्सएप नंबर मेरे को प्लीज कहीं दे सकते हो? आई डोंट हैव योर नंबर. यस यू प्लीज नोट इट डाउन इन केस दीवा जी आप कर सक रहे हैं. तो आपको किसने रेफर किया है वैसे प्रगति पथ, आज का सेशन किसने रेफर किया? एक्चुअली मैम ज्योति शिंगल इज माय को सिस्टर. हाँ, शी वाज टेलिंग मी. आशिरा तो पढ़ी रही है अभी यहाँ पे, तो आई थिंक मैं हमेशा यही बात कहती हूँ दीवा जी की यदि प्रगति पथ के पुराने बच्चे और पेरेंट्स से आप जान रहे हो तो, क्योंकि हमें इस साइड पे बैठ के तो डेफिनेटली हर बंदा अपने आप को बेस्ट बता रहा है ना, बट हमारे जो बच्चे हैं वो हमारा सबसे बड़ा माउथ पीस है. तो आशिरा तो पढ़ी रही है, तो आपको एवरीथिंग विल बी वेरी वेरी क्लियर. शी इज माय फैमिली, तो ऑब्वियसली तो आपको मैं नंबर दे देती हूँ, मेरा चैट बॉक्स में लिखा है मैंने, और आप नोट भी कर सकते हैं. 9711 यस 20 7696. तो कब एग्जाम खत्म हो रहे हैं इसके मैम? 15th इज द लास्ट. तो आई थिंक 20th वाले ओरिएंटेशन में एक बार अगेन यू कैन पार्टिसिपेट. दैट विल बी स्पेसिफिकली विद द ओरिएंटेशन ऑफ क्लास 9th, है ना. ओके मैम. मैम उसका लिंक फिर आप किधर दोगे? आप मुझे आप हाय दीवा करके भेजिए, मैं नंबर सेव करती हूँ, है ना. देन आई विल डायरेक्टली सेंड दिस. वैसे माय नेम इज श्रुति. अच्छा, तो ये आप दीवा इज योर, this was my online business name actually. तो इसलिए वो saved. तो you are a women entrepreneur, हैं?
या ग्रेट, kind ग्रेट। of. क्या काम करते हैं आप दीवा जी? मैम मेरा थोड़ा ये वुमन अपैरल्स और वुमन एसेसरीज का ही ऑनलाइन है बिजनेस। चलो फिर रूबी मैम और मैं आएंगे द्वारका पे। मैम द्वारका नहीं, आई लिव इन विकासपुरी और मैं सारा ऑनलाइन ही करती हूँ। आई हैव एन चलिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, नथिंग एट होम और एवरीथिंग इज वर्चुअल। दैट्स रियली ग्रेट। तो और भी इजी कर दिया आपने, हमें भेजिए, यू सेंड योर लिंक्स, है ना, हम लोग इंस्टा वगैरह पे जो भी पेज है तो यू प्लीज सेंड शेयर। मिलते ओके हैं। मैम। चलिए, मैम इट्स थैंक लाइक यू। माय आई हैव माय व्हाट्सएप ग्रुप्स एक्चुअली। अच्छा अच्छा आई अच्छा डू अच्छा। इट विद व्हाट्सएप। थोड़ा ओके, मेरे को घर में एंड ऑल मैं ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा फ्री टाइम के लिए ही करती हूँ। आई डू दैट फॉर दैट, वेरी नाइस, वेरी नाइस, जस्ट टू बहुत किल अच्छा। माय टाइम। नहीं, जरूर करना चाहिए, बिल्कुल। तो आप मुझे एक बार हेलो करके भेजिए, मैं आपको फिर भेजती हूँ, है ना मैम? ओके मैम, या मैम, ओके, ओके, थैंक थैंक यू। यू मैम, थैंक यू दीवा बाय जी, बाय। थैंक यू श्रुति जी, सॉरी। बाय मैम, थैंक यू। बाय मैम। रिकॉर्डिंग इज स्टिल ऑन, गलत बात हो रही है। मैम पानी पी लो थोड़ा। मैं पहले तो स्टॉप करूं, रिकॉर्डिंग कहाँ से होगी मैम, स्टॉप करो। मैं देखो ट्राई करके। ये तो हमारा लास्ट में हमने गड़बड़ कर दी दोनों ने। नहीं ये तो था कि अच्छी बात हो गई नाउ।